हाँ, तो सबसे जो पहला होती है ना हमारी माँ, आत्म माता। आत्म माता गुरु पत्नी। गुरु पत्नी का मतलब होता है जो हमारे जो गुरु गुरु होते हैं उनकी पत्नी होती है, उनको ही माँ माँ के तरीके से ऐसे देखना चाहिए और उसको माँ मानना चाहिए। ब्राह्मणी राजपत्नी का, जो ब्राह्मण की जो स्त्री होती है वो भी माँ होती है हमारी। राजपत्नी का, जो राजा, हर साम्राज्य में एक एक राजा होता है ना, तो राजा की जो पत्नी होती है वो भी माँ होती है हमारी। धेनुर धात्री। धेनुर का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा, गाय। गाय माँ। गाय भी हमारी माँ होती है, और गाय को तो हम सब लोग ऐसे समझ भी सकते हैं क्यों गाय को माता कहा जाता है हर चीज वो प्रदान करती है। धात्री। धात्री, जिनको दाई माँ बोलते हैं ना हम लोग, आजकल बहुत दुख की बात है कि सब लोग ऐसे मेड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको ही देखिए, हमारा जो वैदिक कल्चर है कितना रिच है, मतलब, और कितना रेस्पेक्ट प्रदान करता है दूसरे लोगों को। ऐसे अभी आजकल के लोगों को पता नहीं होगा कि जो मेड है उसको माँ के तरीके से देखना चाहिए, लेकिन हमारे वैदिक कल्चर में ऐसे जो 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 दाई माँ होती थी, धात्री होती थी, उनको ही माँ का दर्जा दिया जाता था। और जो पूतना थी, पूतना जो बक्कासुर की जो बहन थी, भगवान को मारने के लिए आई थी अपने स्तनों में जहर लगा के, दूध पिला के, तो उसको भी जब मारा भगवान ने ना, उद्धार किया, तो उसको भी धात्री का दर्जा दिया था अपने अपने गोलोक वृंदावन धाम में। तो इतने सारी हमारी माँ होती है। तथा पृथ्वी, जो लास्ट में जो धरती हमारी माँ है, सुना होगा आप सब लोगों ने, बहुत फेमस एक डायलॉग है, धरती हमारी माँ है ना, आप सबको याद होगा। तो सच में धरती माँ होती है। तो ये 7 तरीके के हमारी माँ होती है। लेकिन ना, बस इतना ही काफी नहीं है कि हम लोग जान लिए कि ये 7 तरीके की माँ होती है और हमको याद हो गया। माँ मानना है तो माँ के तरीके, माँ के दर्जे से उनको रेस्पेक्ट भी देना पड़ता है और देना चाहिए। चाणक्य पंडित एक और अपने टीचिंग्स में बताते हैं क्या, कि मातृवत परदारेषु परादुरेषु लोस्त्रवत, कि जो अपनी जो स्त्री होती है ना, अपनी जो पत्नी होती है, उसके अलावा किसी और की भी स्त्री है ना, तो उसको माँ की नजर से देखना चाहिए, माँ की नजर से। ऐसा नहीं कि, लेकिन कहाँ कोई करते हैं ऐसे। इसलिए शिला प्रभुपाद ने ये इस्कॉन में ना ये ऐसा एक कल्चर ऐसे एस्टैब्लिश किया था क्या, कि कोई दूसरी जो स्त्री होगी अपनी पत्नी को छोड़ के, नए भक्त आते हैं, मेरे को याद है मैं गुड़गांव मंदिर में था एक बारी, तो एक नए भक्त थे, तो वो अपनी पत्नी को भी कहते हैं, अच्छा वो माता जी जो मेरी माता जी है ना, अपनी पत्नी माता जी नहीं होती है, अपनी पत्नी को पत्नी मानिए। उल्टा करते हैं, अपनी पत्नी को माता जी बोलते हैं दूसरे को। ऐसे नहीं, नए नए लोग होते हैं इसको समझते नहीं है, सोचते हैं कि अच्छा सबको माता जी बोल रहे हैं, सारी स्त्रियों को माता जी, तो हमारी पत्नी भी माता जी होगी। नहीं, अपनी पत्नी को पत्नी के तरीके से ऐसे ट्रीट करना चाहिए, और बात बात विचार में भी जो दूसरे की पत्नी होती है ना उनको माता जी बोलना चाहिए। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने ये कल्चर लाया यहाँ पे इस्कॉन में। और आगे बहुत सारे टीचिंग्स है इसमें, जो चाणक्य पंडित ने बताया क्या, पर परा द्रव्य सुलोस, मतलब जो अपने अपने से पराई जो स्त्री होती है सबको मां मानना चाहिए, दूसरे का धन को धूल के समान मानना चाहिए। और आगे बहुत सारा कुछ बताया उन्होंने। तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है ये नहीं है, माँ मदर्स डे है, तो इसलिए मैं सोचा कुछ शेयर करना चाहिए आपको। और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि अच्छा एक दिन मनाने से क्या होगा, हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, होना तो चाहिए, हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक दिन डेडिकेट किया ना आपने, तो जो नहीं भी याद कर रहे हैं एक दिन याद करेंगे, अच्छा माँ माँ के लिए एक दिन ना डेडिकेट किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ऐसे बताया जाता है क्या कि जैसे हम लोग बचपन में होते हैं ना, जब बच्चा होता है तो माँ के बिना ना थोड़ी देर भी नहीं रह सकता है। जिन जिनके घर में बच्चे होंगे तो वो उनको सबको पता होगा, आधे घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए दूर कर दो अपनी माँ की गोद से, तो वो रोने लगता है, मम्मा मम्मा करने लगता है। आशीष गुप्ता प्रभु जी का छोटा बेटा है, उससे मैंने दोस्ती किया था अभी कुछ दिनों पहले। तो जब भी मैं उसको गोद में लेता था ना, तो वो कहता था मेरे को मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। हर हर छोटे बच्चे को ना यही लगता है क्या, लेकिन जैसे जैसे प्रकृति के गुणों में आता जाता है ना, तो वैसे ही भूलता जाता है। वैसे ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है क्या, जैसे भगवान से हर जीव को ना उतना ही प्रेम है, लेकिन और भगवान को चाहता भी है, जीव जीव चाहता है कि हम भगवान के पास रहे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे भूलता जाता है, ऐसे भूलता जाता है
कि बाद में फिर भगवान को स्मरण नहीं करता है। माँ के एग्जाम्पल से, उदाहरण से हमको इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जितना बच्चा को प्रेम होता है ना माँ से, माँ को माँ को उससे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। उसी प्रकार भगवान का भी जो स्नेह है, प्रेम है हमारे प्रति, जितना जीव भगवान को प्रेम करता है और पाने का अभिलाषा रखता है, तो भगवान उससे लाखों हजारों करोड़ों गुना ज्यादा भगवान को प्रेम होता है जीव से। लेकिन क्या कर सकते हैं, जीव इतना ज्यादा भूल जाता है, भगवान को भूल के क्या करता है, भोग वांछा करे। तो ठीक है, हमारी माँ सीता माता है, राधा रानी है। तो अभी सीता नवमी आने वाला है बहुत जल्दी, सीता माता का अपीयरेंस डे आने वाला है। आई थिंक 2-3 दिनों बाद है ऐसे कुछ, ट्यूसडे थर्सडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, बिहार में एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ सीता माता का घर है, सीतामढ़ी जगह नाम से ऐसा फेमस है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उस दिन उधर जा पाए, देखते हैं। तो अभी क्या चल रहा था भागवतम में, कुंती महारानी का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया था लास्ट, कल विजय प्रभु ने कंप्लीट किया था उसको, और आज उसका अगला चैप्टर स्टार्ट करना है। और वो चैप्टर का नाम क्या है कि अभी विष्णु देव अपना शरीर ना छोड़ने वाले हैं, और वो किनके किनके समक्ष ऐसे छोड़ते हैं वो शरीर, भगवान के समक्ष। तो यही चैप्टर का नाम है क्या, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो आप में से सबका धीरे धीरे वीडियो बंद हो गया, ऐसा आप सबको मजा नहीं आ रहा है आज क्लास में? नहीं आ रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है। हाँ देखिए, ये इमोशनल करने का तरीका है, मैंने आप लोगों को इमोशनल कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग कुछ, एक दो भक्त जो भी कल कुछ हुआ था थोड़ा सा। कौन बताएंगे, कौन कौन आए थे कल के क्लास में? अपना अपना हाथ उठाएंगे ऐसे करके, कौन कौन आए थे? एक ही दो आए तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन समझ गया बहुत सारे लोग आए थे। तो कुछ एक दो पॉइंट शेयर करिए जिससे मेरे को पता चले कि क्या बना रहे हैं। खाना लेना का ही तो है। आप लोग ना म्यूट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो मेरे को यहाँ से अनम्यूट वाला राइट हटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हरे है। कृष्णा। हाँ बताइए। प्रभु जी, जब कुंती महारानी जी की प्रार्थना समाप्त हो गई थी, उसके पश्चात जब भगवान द्वारका जा रहे थे छोड़ के हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर महाराज जी ने अब प्रार्थना करनी स्टार्ट की है कि वो भगवान जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अभी मत जाइए हमें छोड़कर, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी मतलब वो हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसकी वजह से वो बहुत व्यथित थे, दुखी थे कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, हमने इतने सारे लोगों को की हत्या कर दी, रिश्तेदारों की। बस यही चल रही है अभी चर्चा। तो वही हाँ। भगवान के सामने अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। पुनीत प्रभु ने भी शेयर किया है, प्योरिटी का मतलब क्या होता है, पेशेंटली हियरिंग, utmost सेवा एटीट्यूड, रेगुलर साधना, आई लिसन मीन्स ईगो फ्री, टॉलरेंस, समथिंग विथ मीनिंग ऑफ थर्स्टी। यस, यस, थैंक यू पुनीत प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया है। विजय प्रभु ने अच्छा बताया, आवर हार्ट्स हार्ड। यस। तो अभी प्रसंग यही चल रहा है क्या कि कुंती महारानी प्रार्थना कर रही थी भगवान से, और अभी भगवान लगभग जाने का ऐसे प्लान कर रहे थे ना। तो मैं म्यूट का राइट हटा देता हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस ऐसा आ रहा है। हाँ, तो यही यही चर्चा चल रहा था। और जो युधिष्ठिर महाराज हैं, अच्छा अभय प्रभु भी आ गए। इफ समवन रीड शिक्षाष्टकम इवन विदाउट चॉइस ही बिकम्स डिवोटी। यस, क्योंकि वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कंडेंस टीचिंग्स है वो उसमें शिक्षाष्टकम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा
नहीं किया है कि आके उन्होंने शास्त्र दिया है और बहुत बहुत अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया है। उन्होंने बस 8 श्लोकों में शिक्षा दिया अपना, उसका नाम है शिक्षाष्टकम। और वो जो 8 श्लोक है, जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो सारे गोस्वामी हैं, उन्हीं 8 श्लोकों में से लाखों लाख श्लोकों में टीचिंग्स दिया, वो उसी 8 श्लोक से। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है शिक्षाष्टकम। तो आप सबको पढ़ना चाहिए शिक्षाष्टकम, बहुत गहरे उसमें भाव है और बहुत उसमें ना डेप्थ है बहुत उसमें, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया। इसलिए हम लोग हर रोज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में हर रोज उसको पढ़ते हैं, शिक्षाष्टकम को। तो युधिष्ठिर महाराज अभी ऐसा दिखता है, हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या कि थोड़े विचलित से लग रहे हैं। और विचलित से इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो ना बहुत वो दयालु एक तरीके से बहुत भक्त हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, मैं अपने मान सम्मान के लिए, अपने अपने आप को राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों का वध कर दिया है, ऐसा उनको भाव आ रहा है। तो ना थोड़े से हल्के से टेंशन टेंशन में चल रहे थे वो। और अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने अगर किसी ने आप लोगों में से किसी ने देखा है महाभारत या पढ़ा है या सुना है ना, तो एक बहुत ऐसा इसके पीछे एक स्टोरी आता है कि कैसे ये सब कुछ शुरू होता है। जब वो महाभारत का जो ये प्रसंग चल रहा था, ये प्रसंग का नाम है महाभारत में भीष्मदेव का जो टीचिंग्स है ना, वही नाम है, सिमिलर ऐसा नाम है। उसमें नाम है शांति पर्व, नाम है शांति पर्व। और शांति पर्व में यही है कि जो भीष्मदेव ने जो टीचिंग्स दिया है, वो सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट है महाभारत का। लेकिन आप देखेंगे भागवतम में, अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर में भी बहुत कम ही श्लोकों में वेद व्यास जी ने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। इसके पीछे भी पर्पस है क्या, जो हमारा जो भागवतम है, भागवतम को ऐसा ग्रंथ रखा है वेद व्यास जी ने, आप सबको पता है, बहुत बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में क्या, कि भागवतम आने का पर्पस क्या है, क्यों आया भागवतम, कैसे विचलित हो गए थे व्यास देव जी, नारद मुनि ने आके कैसे उनको संतावना दिया और कैसे बताया कि अभी एक और ग्रंथ का रचना करो। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्या, कि क्यों जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो यही वाला पार्ट महाभारत का सबसे बड़ा पार्ट में से आता है, जो शांति पर्व है सबसे बड़ा पार्ट में से। लेकिन अगर आप भागवतम में देखोगे तो एक ही अध्याय में बहुत कुछ कम ही श्लोकों में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो वेद व्यास जी हैं, उनका पर्पस ये था कि जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल स्पेसिफिक रखेंगे, हम बिल्कुल स्पेसिफिक भगवान जो भगवान के जो निर्देश हैं और भगवान की टीचिंग, कैसे भगवान को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको इतना छोटा रखा गया। और इसमें इसमें कोई भी डाइवर्जन का स्कोप ही नहीं है, कि जो भगवान और भगवान के भक्तों से न इधर और न इधर कहीं भी जाने का कोई स्कोप नहीं है इसमें। तो इसलिए ये जो सेक्शन है ना, इसको थोड़ा सा छोटा रखा है इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विष्णुदेव जी का जो टीचिंग्स है भागवतम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी ऐसा चल रहा था, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर देता हूँ कि जिससे आपको समझ आए कि कैसे युधिष्ठिर महाराज, जिनको धर्मराज कहा जाता है, जिनको जिनको ऐसा बोला जाता है उनका कोई दुश्मन ही नहीं है, आप सबको पता होगा, उनको धर्मराज बोला जाता है और ऐसा बोला जाता है उनका कोई ही दुश्मन नहीं, आजाद शत्रु। और इतने बड़े हस्ती होने के बाद भी ऐसे भ्रम में चले जाते हैं। उनको ऐसा कैसे लग सकता है कि मेरे चलते सब कुछ हो रहा है, और वो एक तरीके से ऐसे विचलित विचलित कैसे दिख सकते हैं। तो वो ये हो रहा है कि अभी जैसे विजय उनकी, तो आप सबको पता है विजय होने के बाद जो राजा होता है, जो जो सम्राट बनता है, उसको हाथी पे बिठा के और लेके जाया जाता है। कुछ लोग उनको चामर कर रहे होते हैं, कुछ लोग उनके छाता सिर के ऊपर ऐसे छतरी लगा के रखते हैं। तो जो पांचों पांडव थे ना, तो एक तो सबसे बड़े युधिष्ठिर महाराज थे, उनको सम्राट बनाया गया था, उनको राजा बनाया गया था पांडव सेना का। मतलब अभी जो उनका जो वंशज है उनका राजा बनाया गया था। और स्वयं अर्जुन वो उनका सारथी चला रहे थे, उनका ड्राइवर बन रहे थे, गाड़ी को लेके जा रहे थे। और जो भीम भीम है, भीम जो सबसे बलवान वाले जो भाई है उनके, वो उनके ऊपर छतरी ऐसे लगा के घूम रहे थे। और बाकी जो दो भाई बचे, नकुल और सहदेव, दोनों साइड से चामर कर रहे थे। आप सबने देखा होगा, जैसे भगवान को भी ऐसे चामर करते हैं, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े जो हस्तियां होते, बहुत पहले के जमाने में जब राजा महाराजा होते थे, उनको भी ऐसे चामर किया जाता था। तो ऐसे कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण आया,
हालांकि वो था राक्षस, दैत्य दैत्य जो दुर्योधन की पार्टी से था, और वो ब्राह्मण का रूप ऐसे लेके अचानक से प्रकट हुआ युधिष्ठिर महाराज के सामने। पहले से युधिष्ठिर महाराज थोड़े से विचलित लग रहे थे कि मैं अपने भोग ऐश्वर्य के लिए इतने सारे लोगों को मारा, इतनी सारी स्त्रियों को विधवा कर दिया, इतनी सारी माताएं को संतानहीन कर दिया। और उसी समय वो प्रकट हुआ और वो बोल पड़ा क्या, कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है युधिष्ठिर, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सारा कुछ, और मेरे को नियुक्त किया गया है ये आपको बताने के लिए, सारे ब्राह्मणों ने ऐसा नियुक्त किया मेरे को। लेकिन ऐसा हालांकि कुछ था नहीं, वो आउट ऑफ एनवी, आउट ऑफ ना गुस्सा से ऐसे आके बोल रहा था कि कैसे ये जीत सकता है। तो ब्राह्मण लोगों को लगा कि अरे ऐसा हम लोगों ने तो किया नहीं है नियुक्त इसको ऐसे युधिष्ठिर महाराज के सामने आने के लिए और ऐसे बोलने के लिए। तो सारे ब्राह्मणों ने उसको ऐसे ही भस्म कर दिया। ब्राह्मणों के पास ना ये शक्ति होता है, ताकत होता है क्या, कि वो मंत्रों से ही ऐसे भस्म कर सकते हैं किसी को। आगे भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा एक और प्रसंग आता है। एक समय ऐसा भी हुआ था कि जब इस धरती पे राजा ही नहीं थे, तो जब कोई राजा नहीं होता है ना तो चोर उचक्के डकैत ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस समय हुआ क्या कि वेन वेन नाम के एक राजा हैं हमारे हमारे वैदिक संप्रदाय। तो ब्राह्मणों ने क्या राजा बना दिया, वो जी था जो वेन महाराज थे। वो बहुत ही इस तरीके के व्यक्ति थे कि उनको राजा बना तो दिया गया, लेकिन वो अपने आप को मानने लगे कि नहीं मैं सच में बहुत बड़ा आदमी हूँ और सबको सच में मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और साधु संतों को भगवान को छोड़ो पूजा करना, सब मेरे को पूजा करने के लिए। तो ब्राह्मणों ने ऐसा डिसीजन लिया और उसको भी वहां पे मंत्रों से ही भस्म कर दिया था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों के पास पहले ऐसा सच में ऐसा शक्ति था पहले, कि अगर कोई आतताई है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर राजा कुछ नहीं कर सकता है वहां पे, राजा अगर कुछ नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण लोगों को वहां पे डिसीजन लेना पड़ता था। अगर राजा ही अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो कौन बचा सकता है समाज को, तो वहां पे आते थे ब्राह्मण फिर। तो ऐसा हुआ, और जो युधिष्ठिर महाराज थे वो सच में बहुत विचलित हो गए। इस ब्राह्मण जो छल ऐसे धारण करके जो ब्राह्मण बन के आया था, उसकी शब्दों को सुन के बहुत विचलित हो गया और चले गए अपने कमरे में चले गए। और कमरे में चले गए तो सबने सोचा कि मनाते हैं। एक बार और ऐसा हुआ था क्या, जब स्टार्टिंग में जब युद्ध होने का था तभी वो चाह रहे थे कि मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए, तब सबने भगवान ने मनाया था तो मान गए थे। आई थिंक कल कल वाली क्लास में ऐसा हुआ होगा, बताया हुआ होगा कि सबने युधिष्ठिर महाराज को मनाने का कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया, काउंसलिंग ऐसे देने का कोशिश किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझ नहीं आ रहा था। इवन भगवान एक एक करके सब गए। जब आप पढ़ेंगे महाभारत सुनेंगे, द्रौपदी जाती है, अर्जुन जाता है वहां पे, भीम जाते हैं, और कई सारे लोग, वेद व्यास जी जाते हैं जिन्होंने इतना वैदिक सारा ज्ञान दिया है। हम लोगों का आश्रय यही है क्या, भगवान है, गुरु हैं, और ये शास्त्र है हमारा आश्रय। और जिन्होंने शास्त्र लिखा है स्वयं गए वहां पे युधिष्ठिर महाराज को समझाने, युधिष्ठिर ये आपके चलते नहीं हुआ ऐसे, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था। वो उदाहरण दे रहे थे। लास्ट वाला जो श्लोक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, बहुत अच्छा उदाहरण है वो। क्या, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी किसी को वध करने का प्रायश्चित किसी का बलिदान देके करता है, तो वो दोबारा से उसी चक्र में ऐसे बंधता जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो यहाँ पे भगवान भी हार जाते हैं। लेकिन आप सबको पता होगा क्या, भगवान के हार, विजय प्रभु ने मेरे को बताया था कि लास्ट में ना कल आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन ऐसे रख के गए थे वो, कि भगवान के समझाने के बाद भी क्यों समझ नहीं आया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रखा था विजय प्रभु ने कल, Why युधिष्ठिर महाराज could not be satisfied by the Lord's counseling। हाँ, ऐसा क्वेश्चन रख के गए थे विजय प्रभु से, मैंने रात में बात किया तो वो बता रहे थे। तो इसके पीछे ना बहुत रीजन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान समझाएं और किसी को समझ नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके पीछे सच में बहुत बड़ा मिस्ट्री है, बहुत बड़ा जो जो रीजन है वो अभी निकल के आने वाला है। अभी अगर आप देखो तो भगवान हर भक्तों का गुणगान करते हैं। हर भक्त का जो थोड़ा सा भी कैपेबल होता है ना, उसको बहुत बड़े मात्रा में उसका गुणगान करते हैं। हर हर जगह आप देख लो, जैसे यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज का गुणगान हुआ,
उसके पहले देखो तो अर्जुन का भी गुणगान हुआ, युद्ध जीतने के लिए भगवान थे, भगवान ने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी क्रेडिट किसको जाता है? अर्जुन को जाता है। हालांकि देखो रामायण में देखो हनुमान जी का गुणगान होता है, चैतन्य महाप्रभु देखो अपना अपना जो क्रेडिट देते हैं अपने भक्तों को देते हैं, गोस्वामियों को देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों में टीचिंग दी, अभी हम बात कर रहे थे। और सारे जो षट गोस्वामी हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल जो सारे जो रघु गोस्वामी हैं, उन्होंने कई सारे पुस्तकें लिखी हैं, तो उनको क्रेडिट देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद को भी देखो, भक्त लोग भी दूसरे को क्रेडिट देते हैं। इतना प्रचार करने के बाद, इतना उनका आंदोलन, हरे कृष्णा आंदोलन, इस्कॉन का इतना प्रचार हो गया, भगवान श्री कृष्ण का जो टीचिंग्स है गीता का, भागवतम का, उसके बाद कैसे कोई व्यक्ति इतना हम्बल हो सकता है? वो कहते हैं कि जो मेरे गुरु महाराज है, उन्होंने आप लोगों को भेजा है मेरा हेल्प करने के लिए। इतना हम्बल होता है भक्त, और भगवान ऐसा चाहते हैं। लेकिन वही अगर आप देखो, उल्टा देखो अगर, तो जो बाहर में जो लोग होते हैं ना, संसार में लोग होते हैं, दूसरे के काम को भी अपने में ऐसे दिखा के करना चाहते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत बड़े सन्यासी हैं हमारे संस्था में, इस्कॉन में। तो वो कह रहे थे कि भक्त को दूसरे का छोड़ दो, दूसरे का जो क्रेडिट लेता है वो तो व्यक्ति है ही मटेरियलिस्ट है बिल्कुल। लेकिन जो एक भक्त होता है, अपना जो भी कुछ करता है ना, उसका भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, वो भगवान को देता है, अपने गुरु को देता है। तो शिला प्रभुपाद के उदाहरण से हम ऐसा समझ सकते हैं, अपना भी क्रेडिट एक बूंद का भी नहीं रखना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद ने कभी भी, अगर आप इस्कॉन में आओगे तो आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो देखोगे जो वहां पे जो गुरु हैं, उनका उनका बहुत बड़ा बड़ा विग्रह है, उनके नाम गान के जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस्कॉन में आओगे, किसी भी मंदिरों में जाओगे, तो प्रभुपाद ने अपने आप को फ्रंट में नहीं रखा है कहीं पे भी। हमेशा भगवान को आगे रखा है, कृष्णा को आगे रखा है हर जगह पे। तो भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं, भगवान चाहते हैं भक्तों का गुण गानो, भक्त लोग चाहते हैं भगवान का गुण गानो। उसी तरीके से यहाँ पे है क्या, कि उन सबको पता है क्या कि जो हमारे भीष्म देव हैं, उनको तो वरदान था कि इच्छा मृत्यु है उनके पास, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया क्या, कि भगवान जिस पार्टी में है उस पार्टी का ना विजय होना चाहिए। तो भगवान ने भी ये डिसाइड किया क्या, कि जो हमारे भीष्म देव हैं, इतने बड़े भक्त हैं, उनका गुणगान होना चाहिए। पता है आप सब लोगों को कि जो 12 महाजन है उसमें से एक आते हैं भीष्म देव। और महाजन किसको कहते हैं? जिनको धर्म का ज्ञान होता है। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, जब अजामिल का प्रसंग पढ़ रहे थे हम लोग, तो अजामिल के प्रसंग में स्वयं जो यमराज जी हैं, यमराज जी अपने सेवकों को, यमदूतों को बताते हैं कि ये जो गलती हुआ है, उसके हम टीचिंग्स में नहीं जाते, वहां पे उन्होंने बताया है, अपने अपने जो सेवक हैं, जो यमदूत हैं, उनको बताया है कि जो 12 महाजन होते हैं। पूछ रहे हैं माता जी कौन कौन होते हैं, तो 12 महाजन इस तरीके से हैं: शंभु नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जन को भीष्मो, बलिर वै सकिर वै, स्वयंभूर। स्वयंभूर का मतलब होता है ब्रह्मा जी। शंभु और स्वयंभू दो अलग अलग हैं। स्वयंभू नारद शंभु, नारद जी। शंभु मतलब शिव भगवान। कुमार मतलब 4 कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं, सनक सनातन सनत सनंदन। कपिलो कपिल मुनि। मनु जो जो मनु आते हैं, जो जो मनु आते हैं ना, उनका अलग अलग मनु होते हैं। तो वो जो मनु भी है ना, वो भी क्या है, किन की बात कर रहे थे हम लोग? महाजन, महाजन, वो महाजन है। और क्या है? प्रहलाद जन को भीष्म, प्रहलाद महाराज है, जनक महाराज है, भीष्म जो भीष्म देव है, ये भी। बलिर, बलिर का मतलब क्या है? जो बलि महाराज है, उनको भी महाजन ऐसे देखा जाता है। वैसकीर, वैसाखीर का मतलब क्या है? जो व्यास देव जी के जो जो पुत्र हैं, कौन है? सुखदेव गोस्वामी, वो भी महाजन में आते हैं। और वयम, वयम का मतलब हम, ऐसे बता रहे हैं। कौन कौन बता रहे हैं? कौन बताएंगे? यमराज जी, यमराज जी बता रहे हैं अपने सेवकों को कि ये 11 और वयम मतलब उसके उसके अलावा हम, मतलब ये 12 जो लोग हैं, ये महाजन है। और महाजन इसलिए बोलते हैं कि उनको धर्म का ज्ञान है, क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरीके के एक महाजन कौन है? भीष्म देव। और भीष्म देव इतने बड़े महाजन होने के बाद भी कैसे ऐसा हो सकता है कि विचलित हैं? तो आप लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा होगा क्या, एक श्लोक आता है 15वें अध्याय, जब हम पढ़ रहे थे, कि जो हमारे हृदय में जो रिमेम्बरेंस और जो फॉरगेटफुलनेस आता है, जो स्मृति और जो ज्ञान और स्मृति दोनों दोनों भगवान ही देते हैं। याद है किन्हीं को वो श्लोक का? याद है किन्हीं को?
नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदा विद एव चाहम। तो हमारे हर हर जीव के, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान ही बैठे हैं, और वही रीजन है किसके, रिमेम्बरेंस ऑफ फॉरगेटफुलनेस के। वही भगवान ही हृदय में बैठे हैं, वही किसी को याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, और वही विस्मृति दिलाते हैं। तो जब भीष्म देव जी हैं, उनके हृदय में भी भगवान ही बैठे हैं, और बाकी सब लोग जब समझा रहे हैं बाहरी बाहरी तरीके से, तो ऐसे भगवान भी गए उनको काउंसलिंग करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए कि आप समझ जाओ ऐसे, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। यस, 15वें अध्याय का 15वां नंबर श्लोक है ये, पढ़िएगा आप सब लोग, बहुत अच्छा श्लोक है। बाहरी बाहरी रूप से ऐसे दिखाने के लिए गए भगवान, लेकिन अंदर रूप से जो हृदय में बैठे हैं वो भगवान, वो कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, समझो मत, यहाँ पे तुमको समझना कहाँ है, जब भीष्म देव जब आपको टीचिंग्स देंगे तब आपको समझना है। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, उनकी विख्याति विख्याति होगी, मतलब उनका प्रसिद्धि बढ़ेगा भीष्म देव का। बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना, एक बहुत हॉट लिस्टेड क्वेश्चन होता है जब महाभारत जो लोग देखते हैं या पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, कि द्रौपदी का चीर हरण क्यों हुआ, और जब हुआ तो वहां पे बड़े बड़े हस्ती, इतने बड़े बड़े हस्ती थे वहां पे कौन है, वहां पे भीष्म देव हैं, उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। जो मोरल एंगल से जो स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं उनको ये गलत लगता है, और मोरल एंगल से इसको जस्टिफाई आप कर भी नहीं पाओगे कि सच में भाई हम इसका वेट करेंगे क्या, कि अगर किसी स्त्री का चीर हरण हो रहा है तो हम इंतजार करेंगे कि कोई आए और कोई बचाए, उनको बचाना चाहिए था। लेकिन जो ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछते हैं उनको पता होना चाहिए क्या, कि जो भीष्म देव हैं वो क्या है, उनको ज्ञान है, धर्म का पूरा ज्ञान है, उनको पता है कि कब क्या होने वाला है, उनको पूरे तरीके से पता, और वो पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित हैं। और भगवान का ही एक्चुअली इच्छा रहता है क्या, अगर युधिष्ठिर उस समय अगर भीष्म देव जी अगर जाके बचा देते अगर, तो द्रौपदी का इतना गुणगान नहीं होता, नहीं पता चलता कि द्रौपदी कितनी बड़ी भक्त है भगवान को, और भगवान स्वयं आए उसको बचाने के लिए। तो ये सब चीज भक्त को ही पता होता है, बाहर के लोग नहीं समझ नहीं पाएंगे उसको, उसको यही लगेगा कि अच्छा है, भीष्मदेव ने तो कुछ किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। तो इस एंगल से हम हमको ऐसे स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहिए। तो आगे हम लोग ऐसे ना स्टार्ट करते हैं आज का जो अध्याय है, नहीं तो फिर हम उधर ही रह जाएंगे। अभी आएंगे आगे, जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसका पार्ट अभी आगे के श्लोकों में आएगा, कि कैसे सबके समझाने के बाद सब सब हार गए, सब थक गए, उसके बाद जब विष्णु देव जब अपना टीचिंग्स जब देंगे, जब वो समझाने का प्रयास करेंगे, तब वो सक्सेसफुल होते हैं समझाने में। तो पढ़ते हैं आज का श्लोक। तो लास्ट टाइम उपेंद्र प्रभु ने बोला था कि श्लोक पढ़ना चाहिए, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पढ़ने का मौका दिया आप लोगों ने। तो हम श्लोक पढ़ेंगे और आप सब लोग उसका अनुवाद पढ़िएगा। आप सब लोग सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक, चैट में यस नो लिख सकते हो अभी, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को म्यूट कर दिया है, डिस्टर्ब हो रहा था बीच बीच में इसलिए। चलिए ठीक है, पता चल गया। तो ये जो अध्याय है इसका आज पहला श्लोक है, इस तरीके सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत उवाच इति भीता प्रज्ञद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनम प्रगद यत्र देव व्रतो आपतत। हाँ पढ़िए, अब मैं अनम्यूट करने के लिए दे देता हूँ, आप लोग कृपया डिस्टरबेंस जोन में मत जाइएगा। हाँ, कौन पढ़ना चाहते हैं आप में से, पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन्न कर लेते थे। हाँ, तो अभी यही बताया जा रहा है क्या, कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने सारे लोगों को वध होने के बाद घबराए हुए थे युधिष्ठिर महाराज, और वहां उस स्थान पे गया जहां नरसंहार हुआ था। तो ये सारा चीज अभी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अभी अगला जो श्लोक है, तदा ते भ्रतर सर्वे सदा वश शरणभूषिता आवंगछन् रतिर्विप्रा व्यास धौम्यास्तथा।
इसका अनुवाद क्या है? हाँ, अर्चना माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे इसको, तो पता चलेगा जब युधिष्ठिर महाराज जब चल रहे थे तो उनका जो ऐश्वर्य था ना वो दिख रहा था वहां पे। ऐसा नहीं है कि अकेले चल रहे थे या पांडव ही चल रहे थे या खाली पांडव के पीछे भगवान चल रहे थे। वैसे तो भगवान जब जहाँ पे हैं, भगवान है तो सर्वगुण संपन्न। वहां पे जब भगवान जहाँ पे आ जाते हैं वहां पे किसी चीज का कोई कमी नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो इतने सारे ऋषि थे, इतने सारे मुनि थे, इतने सारे, ऐसा लग रहा था, आगे ऐसे वर्णन आता है, ऐसा लग रहा था कि जो इतना ऐश्वर्य था कि जो धन के जो देवता हैं, कौन है? कुबेर। ऐसा लग रहा था उनका भी सारा ऐश्वर्य वहां पे सब कुछ फेल है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है उसी के संदर्भ में सारा कुछ चल रहा है। तो अगला श्लोक तीसरा नंबर का है। भगवान अपि विप्र सर्वे रथेन स धनंजया सतर्व व्रचोत्प्रा कुबेरा इव गुह्यक, कुबेरा इव गुह्यक। मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है। हाँ, पढ़िए, कौन? गौरव मुखिजा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। हाँ, इतना ना ऐश्वर्य और सौंदर्य ऐसा लग रहा था, और उस इतना कुछ पाने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लग रहा था क्या कि ये सब जो मेरे को मिला है इसके लिए मैं बहुत वो गिल्टी फील कर रहे थे एक्चुअली में, कि किसके कॉस्ट पे मिला है। जो वहां पे जहाँ नरसंहार हुआ है, इतने सारे लोग मरे पड़े हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पाने के लिए मैंने मारा है। ऐसा उनको फील हो रहा था, इसलिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। और इसी को समझाने के लिए अब भगवान किनके पास भेजेंगे इनको? अब भीष्म देव जी के पास भेजेंगे। तो अगला जो श्लोक है पढ़ते हैं। दृष्ट्वा निपततिं भूमौ दिवस्युता ब्रह्म इमं रमं प्रे प्रणम्यु पांडवा भीष्मा स्नुग सदा चक्रिणा। पढ़िए पढ़िए अरुण प्रभु। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। हाँ, तो यहाँ पे ना एक एक चीज यहाँ पे ये पता चलता है, क्या ऐसा लग रहा है क्या आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को, आप पहुंच गए वहां पे जो स्थली है जहाँ पे भीष्म देव बाणों की छैया पे लेटे हुए हैं, वहां पे लगभग पहुंच गए हैं और दिख रहा है वहां पे। उनको देखने के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने जो पांडव समेत सबने मिल के प्रणाम किया उनको। और इतना ही नहीं, भगवान ने भी प्रणाम किया है। हालांकि अगर आप पढ़ोगे भागवतम, जब आप पढ़ते हैं पूरे इसको, अगर आप तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसे पता चलेगा वहां पे क्या कि सारे पांडवों को ये ज्ञात था, भीष्मदेव को भी ये ज्ञात था क्या कि जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, वो परम भगवान है। लेकिन फिर भी भगवान को भी ये मालूम है, लेकिन फिर भी जो अपना जो उनका जो डीलिंग्स रहता है, जो जो अपना व्यवहार रखते हैं, साधारण मनुष्य के समान रखते हैं यहाँ पे। किस लिए? हम जब भगवत गीता में हम जब पढ़ते हैं तीसरे अध्याय में, तो वहां पे एक श्लोक आता है क्या, जो इस पोस्ट पे होते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं, जो लीड करते हैं, उनको अपने आचरण से ऐसे समझाना चाहिए। हमारे एक सन्यासी हैं हमारे यहाँ, उनका नाम है परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज। तो हम लोग एक बार उनसे मिलने गए थे, ऐसा हमारा सौभाग्य था, मिलने गए। तो उनको वो कह रहे थे, अच्छा आप सब लोग प्रचारक हो, बहुत सारे भक्त हैं हमारे साथ, आप सबको पता है प्रचार क्या होता है? उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछा हम लोगों से। सबने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया कि महाराज, प्रचार का मतलब ये होता है कि जो भगवान का जो वाणी है उसको लोगों तक पहुंचाना, ना जीव को भगवान से जोड़ना। सबने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया।
लेकिन महाराज ने क्या बताया, प्रचार का मतलब है आचार्य, और आचार का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो आचरण है वही प्रचार है। जरूरी नहीं है कि जो ग्रंथ पढ़ के हम पंडित हो जाएं और पंडित होके ही हम प्रचार कर पाएंगे, नहीं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत में प्रचार कर सकता है। कैसे? अपने आचरण से। जिस तरीके का वो अपना आचरण करता है वही लोग दूसरे लोग देख के सीखते हैं उसको। जरूरी नहीं है कि हम बहुत एकदम श्लोक बोलने में पटु हों, एकदम बहुत धारा प्रवाह श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन जब करने की बारी आए तो हम एक श्लोक को भी अपने जीवन में नहीं उतारे। ये जरूरी नहीं है। तो महाराज ने जो बताया मेरे को बड़े अच्छे से याद हो गया वो, कि प्रचार का मतलब क्या होता है, आचरण करना। और वही यहाँ पे भगवान जो है आचरण कर रहे हैं। क्या उम्र में ऐसे वो बड़े हैं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज भी बड़े हैं और भीष्म देव भी बड़े हैं, तो वो भी भगवान भी जाके उनको प्रणाम करते हैं। और मैं बता रहा था कि जब हम भगवत गीता के 3रे अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा सा श्लोक। क्या? हाँ चलिए, ऐसे बीच बीच में होता रहता है तो पता चलता है कि आप सब लोग जगे हुए। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक आता है। किन्हीं को याद है कि जैसा लीडर करता है ना वैसे ही फॉलोअर्स करते हैं उनके? याद है किन्हीं को वो श्लोक? यद यदाचरति श्रेष्ठास्तत्तद एवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ लोग है ना, जैसा जैसा वो करते हैं ना, तो जो कॉमन जो लोग हैं ना, जो जो साधारण जो लोग हैं, वो उसी तरीके से कॉपी करते हैं। इसीलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका जो दायित्व होता है, उनका ना वो जिम्मेवारी है क्या, कि उनको अच्छा आचरण प्रस्तुत करना है, ताकि उसको फॉलो करके, हाँ, ग्रेट मैन जो जो करते हैं उसको कॉमन मैन फॉलो करता है। लेकिन आज देखो सोसाइटी में अगर आप देखो तो लोगों ने अपना आइडियल किस तरीके से अलग अलग तरीके के लोगों को बना रखा है। जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को, क्रिकेटर्स को, बहुत सारे ऐसे लोगों को। और वो क्या करता है, रजनीगंधा और विमल विमल खा के, क्या क्या बोलता है डायलॉग, मैं भूल गया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ऐसे वो चल रहा था आजकल। तो यही यही सब चलता है और उसको लोग क्या मान के चलते हैं कि सर्वो सर्वा, आप ही हमारे लीडर। तो फिर जैसा वो करेगा वैसा आप करो। लेकिन हम अगर शास्त्रों से सीखेंगे, भगवान से सीखेंगे और भगवान के भक्तों से सीखेंगे, तब ऐसा नहीं आएगा सिचुएशन। तो यही यहाँ पे भगवान ना आचरण ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने प्रणाम किया। और अभी अभी 4 ही श्लोक हुए हैं, तो फिर भी पढ़ते हैं, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। आप सबकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। तत्र ब्रह्म ऋषिया सर्वे देव ऋषय च सततम राज ऋषय च तत्र आसन दृश्युम भरत पुंगवम। इसका मतलब क्या है, राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पे एकत्र हुए थे। मतलब ये कैटेगरी है ना, जो जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जो संत लोग होते हैं, उनमें भी कैटेगरी होता है। कुछ लोग देव ऋषि हैं, कुछ लोग ब्रह्म ऋषि हैं, कुछ लोग राज ऋषि होते हैं, किन्हीं को महापुरुष बोला जाता है। जैसे नारद मुनि को देव ऋषि बोला जाता है। आप सबको पता है, नारद मुनि का जब नाम लेते हैं तो बोला जाता है देव ऋषि नारद मुनि। वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी ऋषि हैं जिनको ब्रह्म ऋषि बोला जाता है, बहुत सारे ऐसे भी ऋषि हैं जिनको राज ऋषि बोला जाता है। तो ये सारे लोग वहां पे भीष्म देव को, सबको पता चल चुका था क्या, कि अब भीष्म देव का अभी लास्ट टाइम आने वाला है, उनका जो अंतिम ऐसा समय चल रहा है। तो उनका जो शरीर छूट रहा था, छूटने वाला था, उसका दर्शन करने के लिए सारे लोग वहां पे एकत्रित हुए। सारे जो सतोगुनी जो लोग थे सब एकत्रित हुए वहां पे। और ये भगवान का ही प्लान है एक्चुअली। भगवान अगर चाहे 2-4 लोगों को सामने अगर गुणगान हो विष्णुदेव का, तो उतना बड़ा बात है नहीं। 10-20 लोगों के सामने हो तो उतना बड़ा बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे सतोगुनी लोग, सारे ज्ञानी लोग, सारे प्रकांड लोग वहां पे उपस्थित हो, वहां पे विष्णुदेव जी का गुणगान हो, तब वो असली गुणगान है। और यही विष्णुदेव, भगवान चाह रहे थे विष्णुदेव का ऐसा गुणगान होना चाहिए। क्या आप सोच के देखो, अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सोचिए आप लोग कि अभी भीष्मदेव ना अपना टीचिंग्स देने वाले हैं थोड़ी देर, और किस किस लोगों के सामने देने वाले। मैं अगर ऐसे मैं किसी विषय पे बोल रहा हूँ और 2-4 ऐसे छोटे मोटे बच्चों को सामने KG 1 KG 2 को बिठा के ऐसे कुछ बोल रहा हूँ, वो एक बात है।
और कुछ बड़े लोगों के सामने, प्रकांड लोग, पंडित लोगों के सामने मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो कुछ अलग बात है। तो ऐसा ही यहाँ पे स्थिति है क्या, कि खाली पांडव लोगों को अगर ज्ञान देते हैं युधिष्ठिर महाराज को और सारे पांडव को भीष्म देव, तो उतना बड़ा बात था नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, अभी वर्णन हुआ कौन कौन से ऋषि यहाँ पे आए हुए हैं, और वो ऋषि इतने प्रख्यात हैं, इतने विख्यात हैं, इतने पंडित प्रकांड है अपने अपने क्षेत्र में सब। उन लोगों के समक्ष साक्षात भगवान वहां पे बैठे हैं। वहां पे देवराज देवराज नहीं, देव ऋषि कौन, नारद मुनि बैठे हैं वहां पे, जो शास्त्रों को लिखने वाले व्यासदेव जी बैठे हैं। वहां पे जब ये अपना प्रवचन देंगे, ये अपना ज्ञान देंगे, तब वो असली गुणगान होगा। तो इस तरीके का ऐसा सिचुएशन है, सोच के देखिए। तो इतना बड़ा गुणगान करने का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कौन, भगवान कर रहे हैं। इतने सारे लोग एकत्रित हो गए। अगले जो श्लोक है, अगला जो श्लोक है, उसमें शायद यही वर्णन होगा कि कौन कौन लोग वहां पे एकत्रित हुए हैं। यही यही श्लोक है वो। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वज्रायन। पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य मुनि, भगवान वज्रायन, मतलब जो साक्षात भगवान वज्रायन है। वज्रायन का मतलब क्या है, व्यासदेव जी को बोला जाता है, भगवान व्यासदेव जी को। और ये सारे लिस्ट है, ये सारे लिस्ट है ऋषियों के। इतने सारे लोग वहां पे एकत्रित हैं। सुदर्शन, साक्षात सुदर्शन। सुदर्शन कौन है, जो भगवान कृष्ण के जो 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 अस्त्र हैं, जो हमेशा उनके पास रहते हैं, वो है वहां पे, वो भी उपस्थित हैं। कौशिक मुनि, गौतम मुनि, शिवान मुनि, वशिष्ठ मुनि, सारे लोग वहां पे, सारे लोग वहां पे उपस्थित हैं। भारद्वाज मुनि वहां पे उपस्थित है। उनके समक्ष अब वो अपना प्रवचन करने वाले हैं। अगर आप ये सारे ऋषियों के बारे में, इसका अगर मैं आप लोगों को होमवर्क यही देना चाहता हूँ क्या, ये श्लोक का जो अनुवाद है आप लोग पढ़िएगा जाके। तो जो सारे ऋषि मुनि हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें बताया गया है। आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा, इतने सारे जो ऋषि मुनि हैं, भला है कौन। पर्वत मुनि कौन है, नारद मुनि कौन है, धौम्य कौन है, भगवान भद्रायन है, उनको तो सब जानते होंगे, व्यासदेव जी हैं। कौन है भरद्वाज मुनि, कौन है बृहद, कौन है, सारे लोगों के बारे में इसका जो अनुवाद है उसमें बताया गया है। पढ़िए यहाँ पे। कौन पढ़ेंगे, अजीत प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास और ब्रह्मदेव भव, भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, परम और चित्र, ग्रीष्मद, आशित, कविक्षवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। हाँ, इतने सारे लोग वहां पे उपस्थित थे। और मैं आप लोगों को अगर याद दिलाना चाहता हूँ क्या, कि जैसे नारद मुनि और पर्वत मुनि जो है ना, वो दोनों एक मित्र हैं। नारद मुनि और पर्वत मुनि बहुत प्राचीन समय से वो चलते आ रहे हैं दोनों, और दोनों देव ऋषि हैं। जैसे जिस तरीके से नारद मुनि को बोला जाता है देव ऋषि, उसी तरीके से जो पर्वत मुनि है उनको भी देव ऋषि बोला जाता है। और आप लोगों को मैं उदाहरण एक ऐसे बताता हूँ कहाँ इनका ऐसे जिक्र आता है पर्वत मुनि का। आप सब लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, सुना होगा। और रामायण जिन लोगों ने भी पढ़ा है, तो जो उसके जो लेखक हैं वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी का जो पुराना जीवन होता है, आप सबको पता होगा कि कैसे वो चोर डाकू वाला काम किया करते थे पहले। तो उनका जब परिवर्तन किया था नारद मुनि ने, उनका जो हृदय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट उनका हुआ था नारद मुनि की वजह से, तो जब दोबारा जब मिलने आए, पहले इतने क्रूर थे। हम रामायण में चले जाएंगे फिर से, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि कहाँ पे इनका वर्णन आता है पर्वत मुनि का, कि इतने निर्दयी थे पहले कि सारे सारे जानवरों को मारते थे। मारते ही नहीं थे, आधा मार के छोड़ते थे। और वो कहते थे जब वो आधा मारने के बाद वो तड़पता है तो मेरे को बहुत आनंद आता है। ऐसे इतने क्रूर थे। लेकिन नारद मुनि से मिलने के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जब वो भक्त बन गए, तब दूसरी बारी जब नारद मुनि मिलने आ रहे थे, तो नारद मुनि के साथ ना वहां पे पर्वत मुनि भी थे साथ साथ। तो पर्वत मुनि को ये ज्ञात था नहीं कि ये जो व्यक्ति है, अब वो वाल्मीकि किस तरीके से उसका परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया और वो भक्त बन गया। तो जैसे ही वो मिलने आए नारद मुनि के साथ, तो जब रास्ते से चल रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारी चींटियां भी चल रही थी, और बहुत सारे बच बच के ऐसे चल रहे थे वो वाल्मीकि जी। और गुरु को प्रणाम करना होता है, आप सबको पता है, जब गुरु को देखते हैं
तो ऐसे दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम किया जाता है। तो उन्होंने बहुत देर तक प्रणाम नहीं किया, बचने का प्रयास कर रहे थे कि वहां चींटी है, वहां चींटी है। बहुत देर के बाद बच बच के ऐसे प्रणाम किया, तो वो उनको ऐसा लगा कि ये है कौन ये व्यक्ति, मतलब इतना छोटा छोटा ध्यान रख रहा है। तब उन्होंने बताया, नारद मुनि ने पर्वत मुनि को पूरा प्रसंग सुनाया कि ये ना रत्नाकर डाकू था, ये पहले ऐसे हत्या करता था, ऐसे लूटपाट करता था, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो वो वहां उनका वर्णन आता है। जब रामायण हम पढ़ते हैं, रामायण किस तरीके से रामायण की उत्पत्ति हुई, तब वहां पे पर्वत मुनि का भी जिक्र होता है थोड़ा सा। ऐसे सारे मुनि का यहाँ पे वर्णन है इसमें। तो आप सब लोग पढ़िएगा जरूर, ये आप सबका होमवर्क है आज का। और मैं पूछूंगा अगले संडे में जब आऊंगा क्लास में, पूछूंगा कोई भी एक दो ऋषि का नाम लेके मैं पूछूंगा कि उनके बारे में बताइए आप सब लोग। तो इतने सारे लोग ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित हो चुके हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। और देखिए इतना बड़ा पर्पट है इसमें, और इसमें यही बताया गया है, सारे ऋषियों मुनियों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पर्पट है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें सारे ऋषि मुनि के बारे में। तो अभी समय कम है, इसलिए अब हम श्लोक नहीं पढ़ते हैं, सीधा अनुवाद पे ही चलते हैं। तो अमित अमित केजरीवाल प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। हाँ, खुद तो आए ही, और सारे ऋषि मुनि जो वहां पे थे अपने अपने शिष्यों को भी लेके आए हैं। हाँ, आगे आगे भी पढ़िए। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। हाँ, और इसी बात का हम चर्चा कर रहे थे कब, जब हम कुंती महारानी का नहीं, द्रौपदी द्रौपदी माता का जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें यही हम बात चर्चा कर रहे थे क्या, कि भीष्म देव को सब पता है, देश काल और परिस्थिति कब क्या होने वाला, उनको सब कुछ भली भांति जानकारी है। उनको ये भी पता है कि भगवान अभी आने वाले हैं। और यहाँ पे आप जब पढ़ रहे हैं तो इसमें वर्णन आ रहा है क्या, 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव। तो वसु क्या होते हैं, जैसे आप सब जानते होंगे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं हमारे यहाँ, होते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता। तो उसमें भी जो 33 करोड़ है ना, उसमें से 33 प्रमुख होते हैं। और वो 33 जो प्रमुख हैं उसमें भी उनका कैटेगरी होता है कि कुछ वसु होते हैं, कुछ आदित्य होते हैं, कुछ मरुत होते हैं। तो उसमें जो वसु हैं, उसमें 8 जो वसु हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भीष्म देव। और वही जो 33 प्रमुख देवी देवता है ना, उनके अनुयायी एक तरीके से कह सकते हैं, हर एक एक जो प्रमुख देवी देवता हैं उनके 1-1 करोड़ अनुयायी होते हैं। इसी प्रकार से 33 करोड़ देवी देवता होते हैं हमारे। तो ये ऐसे कभी हम लोग उसको वर्णन कर सकते हैं ऐसे कि वो 33 कौन कौन है, कौन वो मरुत हैं, कौन वो आदित्य है, कौन वो वसु हैं। और तो इस ये अलग सब्जेक्ट मैटर है, कभी ये मतलब ज्ञान के नॉलेज के एस्पेक्ट से हम लोग कभी ऐसे पढ़ सकते हैं इसमें। तो वो 8 वसुओं में से भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किनको, भीष्म देव को। और इसलिए इसलिए इनको माना जाता है। और इतना दुख में है ऐसे मटेरियली, अगर आप देखो इस चीज का हम अभी वर्णन ही नहीं कर रहे हैं कि अभी वो किस स्थिति में है, वानों की सैया पे है, मतलब उनका शरीर छेद छेद हो चुका है वान से ना, तीर से, और वो उसके ऊपर ऐसे लेटे हुए हैं। और लोग ऐसे सोच सकते हैं कितना कष्ट में है। इसके बाद भी उनका भी इच्छा था, एक्चुअली विष्णुदेव जी का भी इच्छा था क्या, कि जब मेरा शरीर जब छूटे तो वहां पे ना भगवान साक्षात वहां सामने उपस्थित हूँ, भगवान को देखते देखते मैं अपना शरीर का त्याग करूं। ऐसा उनका भी इच्छा था। तो सब सब सारी इच्छाएं एक साथ संपन्न होने वाली हैं अभी। तो आगे अभी पढ़ते हैं, आगे उनका आने वाला है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट जो उनका टीचिंग है वो अभी आएगा। पढ़िए, अभय प्रभु पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। हाँ, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है ना, सारे सबके हृदय में है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम।
तो भी वे अपनी अतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विविधत पूजा की। इतना कुछ करने के बाद भी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अभी पिछले श्लोक में ऐसा आया था कि जो सारे ऋषि मुनि हैं उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया, उसके बाद भगवान का भी अभी वेलकम करके पूजा कर रहे हैं। अब इसके बाद ना, अब वो बोलना स्टार्ट करेंगे। कौन? भीष्मदेव। इसके आगे एक श्लोक के बाद 12 जो श्लोक है, 12 नंबर का जो श्लोक है, बहुत बहुत फेमस टीचिंग्स है जो भीष्मदेव ने जो बताया है। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्र में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। मतलब इसके पीछे रीजन है क्यों इतने आनंद आश्रित हो गए भीष्मदेव। उन्होंने उनका पूरा जीवन बीत गया। उन्होंने बचपन से लेके अभी तक यही देखा है, क्या? पांडवों के ऊपर अत्याचार ही देखा है, हमेशा बचपन से ही, शुरू से ही अत्याचार देखते हैं उनको। और उनको पता था कि ये लोग सत्य के मार्ग पे, और उन्होंने ऐसा उनका जिज्ञासा भी था कि इनको ना क्या बोलते हैं, इनको मिलना चाहिए, इसका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा था, और वो दे भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रण लिया हुआ था कि ये जो हस्तिनापुर का जो राजगद्दी है उसका हम संरक्षता प्रदान करेंगे। लेकिन उनके अंदर हृदय में ऐसा कामना था, क्या? कि इन लोगों को ना ऐसे साम्राज्य मिलना चाहिए, और वो आज वो देख पा रहे थे, समक्ष देख पा रहे थे। तो इसलिए इतना आनंदित हुए, जो उनके आंखों से अश्रु निकल रहे थे, वो खुशी के आंसू निकल रहे थे। बहुत बहुत खुश थे। जो ऐसे दादा मानते थे उनको ना, जो सारे पांडव लोग थे, उनके ऐसे उन सारे लोग अपने दादा मानते थे भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह भी अपने पौत्र की तरीके से ही देखते थे। तो बहुत प्रसन्न हुए उनको देख के, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको बधाई दिया, भावपूर्ण बधाई दिया। और इतना देने के बाद फिर जो आगे उन्होंने बोला है अगला श्लोक, वो बहुत फेमस टीचिंग है उनका। तो उनको क्या जो श्लोक है, यही श्लोक है अगला। अहो कष्टम अहो अन्यायम यत यूयम धर्म आनंद जीवितुम नार्हता क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रितम्। बहुत फेमस श्लोक है, इसको आप लोग पढ़िएगा और इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, घर पे भी पढ़िएगा। अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होना चाहिए कि भीष्मदेव ने क्या बोला यहाँ पे, भीष्मदेव क्या कह रहे हैं। भीष्मदेव ने कहा, पढ़ेंगे आप में से कोई और जो आप अभी तक नहीं पढ़ा है? आज बहुत सारे नए लोग भी हैं यहाँ पे, मैं जानता ही हूँ जिनको। पढ़िए, साक्षी माता जी पढ़िए। विष्णुदेव ने कहा, ओ तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। मतलब कितना कष्ट सहा है, कितना अन्याय सहा है। अहो कष्टम अहो अन्यायम, मतलब कितना कष्ट और कितना अन्याय। ये शब्दार्थ अगर आप पढ़ेंगे ना, अहो मतलब, अहो का मतलब ऐसे भाव प्रकट कर रहे हैं। अहो कष्टम, कितना कष्ट, अहो अन्यायम, कितना अन्याय सहा है तुम लोगों ने। विष्णुदेव कह रहे हैं पांडवों को, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी। हर बार यही लगता था क्या? ये बहुत गहराई है। फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। ऐसा यहाँ पे विष्णुदेव जी कह रहे हैं क्या कि हर बार यही लगता था क्या कि उनको जीवित रहने का कोई भी आशंका नहीं। जब भी अगर आप वहां पे जो अनाउंसमेंट होता था हस्तिनापुर में, तो हर बार यही अनाउंसमेंट होता था क्या कि अब पांडव नहीं रहे। कैसे? हर बार देखो, कभी लक्षा जो ग्रह था उसमें आग लगा दिया, तो जो कौरव लोग यही सोच रहे थे क्या उसमें पांडव जल के भस्म हो गए। तो अनाउंसमेंट हो गया, बहुत नगाड़ा बजा के एकदम। कौन था राजा, कौन था हस्तिनापुर का उस समय? नाम भूल जाता हूँ।
नहीं, धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा। दुर्योधन हाँ, दुर्योधन। दुर्योधन दुर्योधन हर बार यही अनाउंसमेंट करवाता था क्या, अब पांडव नहीं रहे। उसके बाद जब विष दिया तब भी उसको लगा कि अब विष खा के मर गए, तो तब भी यही लग रहा था कि अब पांडव नहीं रहेंगे। जब अज्ञातवास में चले गए तो पूरा अक्षौणी सेना लेके चला गया, दुर्योधन पूरा सेना लेके चला गया वहां पे। उसको वहां पे भी ऐसा ही लग रहा था क्या कि अब पांडव नहीं रहेंगे। यही यहाँ पे विष्णुदेव जी कह रहे हैं क्या कि हर बार यही लगता था क्या कि अब कोई बचने का कोई साधन नहीं बचा है। इतना कष्ट और इतना अन्याय सहने के बाद हर बार यही लगता था क्या कि तुम सबको जीवित रहने की कोई आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म जब हम इनकी शरण लेते हैं ना, तब वो रक्षा करते हैं हमारे। लेकिन हमको रक्षा शरण लेना पड़ेगा किसका? भगवान का, धर्म का और ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का मतलब अब आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। जो जन्म से खाली ब्राह्मण है वही ब्राह्मण नहीं होते हैं, जो उनके कर्म होते हैं ब्राह्मण। उन लोगों का जब हम शरण में जाते हैं तब कैसा किसी भी तरीके का अगर हमारे ऊपर आपत्ति आता है ना, तब फिर हमारा रक्षा होता है। एक सॉन्ग भी है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं और भगवान के शरण में जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा सॉन्ग लिखा है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। दिखाता हूँ आप सब लोगों को, बहुत बहुत बढ़िया एक ऐसा श्लोक है, सॉन्ग है ऐसा, गोपीनाथ। और उसमें यही बताया जा रहा है क्या कि कैसे भगवान से प्रार्थना करके ऐसे बोलना चाहिए कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कैसे? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जना सदा कामरता, किछु नहीं मोरा गुना। गोपीनाथ गोपीनाथ अमर भरोसा तुम्हें, तुम्हारा चरण लोईनु सराना, तुम्हारा किंकर आमी। गोपीनाथ, ये प्रार्थना है भगवान से, कि भगवान से प्रार्थना करें क्या, गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनिए, मेरा प्रार्थना सुनिए क्या कि मैं तो मतलब बहुत विषयी आदमी हूँ, विषयी दुर्जन, सदा काम रहता। अभी जिनका माइक म्यूट है ना, म्यूट है, ऐसा प्रार्थना करते हैं भगवान के भक्त। और ये भक्ति विनोद ठाकुर अपनी प्रार्थना लिख रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे में कोई गुण है ही नहीं, हे भगवान, हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनिए, मैं सदा विषय रूप में लगा रहता हूँ। विषय का मतलब क्या है? सदा संसार को भोगने की इच्छा में लगा रहता हूँ। ऐसा भक्त लोगों का भाव होता है। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, फिर भी ऐसा वो भाव रखते हैं। उनको सातवां गोस्वामी बोला जाता है, सेवेंथ गोस्वामी। जो 6 गोस्वामी जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हुए, उनके बाद भक्ति विनोद ठाकुर को बोला जाता है कि ये 7वें गोस्वामी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी जो 6 गोस्वामियों ने जो लिखा है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है हम सबको, उसको एकत्रित करके हम सबको प्रेजेंट किया है, इसलिए उनको 7वें गोस्वामी भी बोला जाता है। और वो इस तरीके का प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए बाहर वाले लोगों को समझ ही नहीं आता है कि अच्छा भक्त, अगर भक्त लोग अपना भाव प्रकट करे, बाहर वाले लोगों को सामने बोलेगा कि मैं तो बहुत पतित हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, तो वो ऐसे सच में समझ के ऐसे हंस के निकल सकता है, दांत दिखा के, अरे ये तो मूर्ख निपट व्यक्ति है, चलो यहाँ से चलते हैं, इसमें कोई गुण है ही नहीं, तो क्यों हम आए इसके पास। बाहर में तो लोग यही बताते हैं, आई एम द बेस्ट। इन भक्त लोग बोलते हैं मेरे में कोई गुण है ही नहीं। ऐसा अगला जो कह रहे हैं क्या, हमारा भरोसा तुम ही, मतलब मेरा भरोसा बस तुम ही हो, आप भगवान गोपीनाथ आप ही हो मेरा भरोसा। ऐसे हमको शरण लेना पड़ेगा, तुम्हारे चरण लोईनु शरण, आपके चरण में मैं शरण लेता हूँ। तुम्हारा किंकर आमी, किंकर जानते हैं आप लोग? किंकर का मतलब जानते हैं आप लोग? किंकर क्या होता है? दास। हाँ, मतलब आपका किंकर हूं मैं। ऐसा भगवान के जो भक्त लोग होते हैं ऐसा प्रार्थना करते हैं, और ऐसा करने के बाद ही उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। और यही यहाँ पे ना जो विष्णुदेव अपना टीचिंग्स में बता रहे हैं, क्यों आपको क्यों प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुआ है हर एक सिचुएशन में। कितना आपत्ति आया पांडवों के ऊपर, लेकिन हर बार वो बच निकले। कैसे, क्यों बच निकले? उसके रीजन ही उसके पीछे ये है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि तुमने शरण लिया है किनका? ब्राह्मणों का,
ईश्वरों का, ईश्वर भगवान का और धर्म का, धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तो आगे थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए, और कौन पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है? पढ़िए। जहां तक मेरी पुत्र वधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। हाँ, यहाँ पे ना विष्णुदेव बता रहे हैं पांडवों को, क्या बता रहे हैं कि उनकी ऐसे बहू हुई ना, इनके इनके पौत्र हुए, इन सबके दादा हुए, तो जो कुंती महारानी है उनकी बहू हुई एक तरीके से, ऐसे रिश्ते में ऐसे विष्णुदेव की बहू हुई कुंती महारानी। तो कह रही है कि जहां तक मेरी पुत्र वधू कुंती का संबंध है, वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और जब तुम लोग बड़े हो गए तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पांडवों को कह रहे हैं कि तुम्हारे कर्मों के कारण उनको कष्ट उठाना पड़ा। तो ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा होगा, उनको पता है। लेकिन ऐसा हम देख भी सकते हैं क्या कि पांडव लोगों ने ना जुआ खेला था ना, और जुए में हार गए, उसकी वजह से उनको वनवास जाना पड़ा, अज्ञातवास करना पड़ा, उसमें भी कुंती महारानी को जाना पड़ा साथ में। तो बचपन से लेके अभी तक कुंती महारानी को दुख ही दुख है ना। पिछले चैप्टर में ये वर्णन भी कर रहे थे हम लोग। कुंती महारानी खुद कह भी रही थी, अपने बता भी रहे थे क्या, कि मेरे को दुख ही अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे विष्णुदेव बता रहे हैं कि उनको बचपन से लेके अब तक दुख ही दुख मिला है। और अब बचपन से कुछ और रीजन था, बाद में कुछ और रीजन था, अभी भी जब बड़े हो गए तुम लोगों को, तुम्हारे कर्मों से भी उसको दुख मिला है ना उनको। शुरुआत से जब वो जवान थी, जब वो ना, तो ऐसा भी ना, ऐसे र्यूमर फैलाया गया था वहां पे क्या, जब कुंती महारानी जब आई वहां से जंगलों से स्टार्टिंग में, तो ऐसा बताया गया क्या कि जो पांचों पांडव हैं वो कुंती महारानी के अपने पुत्र नहीं है, इनके नाजायज औलाद हैं। इस तरीके से उनको दुख कष्ट दिया गया था, ऐसे तरीके से। फिर बड़े हो गए। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि पांडु जो थे, उनका स्टार्टिंग में ही उनका मृत्यु हो गया था। उनके मृत्यु के बाद वो विधवा हो गई। 5 बच्चे थे उनके, उनको लेके उनको न्याय नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला, उनको साम्राज्य नहीं मिला, उनको जंगल में जाना पड़ा। फिर वापस से कितनी सारी यातनाएं, कितनी सारी, गिनती नहीं कर सकते आप लोग। और हमारे पास क्या होता है, हम लोग भक्ति करते हैं, एक दुख आता है, एक कष्ट, तो माला को फेंक देते हैं, माला नहीं करेंगे प्रभु जी। बहुत दुख आता है, बहुत कष्ट है, टाइम नहीं है हमारे पास, माला कैसे करें। मेरे को याद है अभी यहाँ पे दोबारा पटना में आया हूँ कॉलेज प्रीचिंग में ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इंटरेक्ट करने का ऐसा मौका मिल रहा है। तो जो मैं पहले 2-3 साल पहले यहाँ पे रहता था, तो एक बच्चा था, एक कॉलेज में मेरा जूनियर था, जो क्लास में आता था, तो बहुत बहुत फोन करता था, सर सर मेरे को ये बता दो, सर सर, हमेशा सर 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 करता रहता था। अभी जब तक लास्ट ईयर वो 4th ईयर में था, उसका जॉब नहीं लगा था लास्ट ईयर तक। मैं गुड़गांव में भी था ना, तब तक उसका फोन आता था। तो मैं यहाँ आया तो सोचा कि मैं एक बार मिलता हूँ उससे, एक बार फोन करता हूँ उसको। फोन किया उसको कि कहाँ है, चलो आ जाओ, मैं यहाँ पे पटना आया हूँ, आ जाओ मिलने, आ जाओ। मैं आया हूँ, मैं चाह रहा था तुम सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो उसने बोला सर अभी तो टाइम नहीं है, अभी सर अभी थोड़ा बिजी चल रहा है अभी। तो जैसे ही थोड़ा सा सुख आता है, जैसे कुछ ना, तो भगवान को भूल ही जाते हैं। थोड़ा सा दुख, थोड़ा कष्ट आएगा तो कष्ट तो छोड़ ही दीजिए, थोड़ा सा सुख भी मिलता है ना जीव को, भगवान को सबसे पहले भूल जाता है। तो बहुत सारे मेरे को बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, खास करके यूथ बच्चे, मैं कॉलेज में जो पढ़ते हैं, मैं फोन करता हूँ, अच्छा अभी क्या चल रहा है, और पढ़ रहे हो गीता, माला चल रही है? नहीं सर, माला का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है सर। बाकी सब कुछ चल रहा है, मूवी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक माला का टाइम नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले जीव भगवान को भूलता है। अब कष्ट तो छोड़ ही दीजिए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, कुंती महारानी इतना कष्ट आ जाए, तो हम तो नास्तिक बन जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे, लोग सुसाइड से भी जो कुछ बच जाएंगे तो वो नास्तिक बन जाएंगे। भगवान मैं ही देखा तुमको,
पूरे संसार में मैं तो माला भी करता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे को ही कष्ट। मेरे बगल वाले को देखो, वो तो पूरा मांस मछली भी खाता है, पूरा रोज सुबह शाम अंडा मुर्गी खाता है, वो खुशी खुशी घूम रहा है और मेरे को कष्ट देते हो। हाँ, मेरा मेरा मेरे को जॉब से फायर कर दिया, मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते हैं, हाँ, मेरे मेरे घर में मेरा कोई नहीं सुनता है, सारे दुख कष्ट मेरे को ही देना था, मैं क्यों आऊं आपके पीछे? तुम हो ही नहीं भगवान, तुम होते तो मेरे लिए कुछ करते। तो ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आप देखो, विष्णुदेव कह रहे हैं अहो कष्टम अहो अन्याय। एक अन्याय हमारे साथ हो जाता है, हमको थोड़ा सा इंजस्टिस हो जाता है हमारे साथ, तो हम एकदम पूरा संसार को एकदम ना सर के ऊपर ले लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना, उनके पास ये सब चीज का समय ही नहीं। ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल जो होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्ति में तो इन सब चीजों को ना हमको देख के आगे चलना चाहिए। भक्ति करेंगे तो ऐसा बहुत सिचुएशन आएगा कि आपको भगवान टेस्ट भी लेंगे ना, वहां पे ऐसा लगेगा कि हमको भक्ति छोड़ देना चाहिए। और लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी आएंगे आपके पास कि आपका फेथ बहुत बढ़ जाएगा भगवान के ऊपर। मेरे साथ तो हुआ ऐसा, कई बार हुआ है ना। मैं जब कॉलेज में था, सेकंड थर्ड ईयर में था, तो मायापुर जाने का हमारा ऐसा प्लान हो रहा था सेकंड ईयर में। और छोटा छोटा इंसिडेंस होता है ना नए भक्त लोगों के साथ, तो उसका फेथ बढ़ जाता है भगवान के प्रति। स्टार्टिंग में टेस्ट होता है, लेकिन अगर टेस्ट पास कर जाओगे ना, तो भगवान के प्रति आपका फेथ बढ़ जाएगा। तो सारे यहाँ पे जो डिवोटीज थे, बोला प्रभु जी ने मेरे को बोला राकेश हम मायापुर चल रहे हैं, चलो थोड़ा एक सप्ताह घूम के आते हैं। हम नए लोग थे, हमको पता ही नहीं है मायापुर होता क्या है। जैसे नए लोगों को हम बोलते हैं वृंदावन का यात्रा कर रहे हैं, आप चलिए। तो नहीं प्रभु जी ऑफिस है, नहीं प्रभु जी शादी है, नहीं प्रभु जी ना चाची के ताई के मौसी के फूफा का ना थोड़ा सा पैर में दर्द है, नहीं प्रभु जी ऐसा ऐसा है। तो हम लोगों ने भी ऐसा ऐसा बहाना दिया, लेकिन पता नहीं कैसे हम मान गए। बताया हम लोगों ने कि नहीं मेरा क्लास है, मेरा छूट जाएगा एक सप्ताह। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही हम गए मायापुर, और एक सप्ताह ऐसा होने वाला, कॉलेज में ना फेस्ट होता है, फेस्ट एक सप्ताह का ऐसा प्रोग्राम होता है। तो फेस्ट होने वाला था एक वीक बाद, वो शिफ्ट हो गया, एक वीक पहले हो गया। तो हमारा एक क्लास भी नहीं छूटा और पूरा हम मायापुर घूमे, उसमें पूरा फेस्ट में निकल गया। वैसे भी हम फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मेरे को लगा अरे यार देखो भगवान का प्लान था मायापुर घुमाने का, हम मायापुर भी घूम लिए और कॉलेज का क्लास भी नहीं छूटा। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंस हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, सबके साथ होता है छोटा छोटा। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान दर्शन ही दे दिया आपको। भगवान ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस के साथ ना आपका फेथ बढ़ाते हैं। टेस्ट लेंगे पहले, लेकिन टेस्ट में पास हो जाओगे ना, तो आपका फेथ बढ़ जाएगा भगवान के प्रति। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। एक बार हम जब फोर्थ ईयर में थे, तो अभी मैं एक भक्तों का बताता हूँ। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था रामानुज आचार्य के बारे में, लास्ट टाइम ही बताया था मैंने आप लोगों को। तो साउथ में ना एक भक्त थे, और इतने महान भक्त थे, इतना उनका भाव था, सेवा भाव था, कि वो चाहते थे हर हर क्षण सेवा में लगे रहने के लिए भगवान के। तो क्या हुआ, जिस जगह में रहते थे साउथ इंडिया में ना, वहां पे कोई कुआं, वहां पे कोई तालाब, वहां पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं था। तो भक्त लोग बहुत दूर से पानी लाने के लिए जाया करते थे। तो वो जो पति पत्नी थे, वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान वरदराज जी के। वरदराज जी भगवान कृष्णा के ही रूप है वहां पे साउथ में। बालाजी हैं, वरदराज जी हैं, रंगानाथ जी हैं, नरसिम्हा स्वामी है वहां पे। आप लोगों का भी कभी करेंगे साउथ इंडिया का प्लान, हम तो चाहते हैं, लेकिन आप सब लोगों का ही लास्ट मोमेंट पे ऐसे नहीं प्रभु जी हो जाता है। तो हुआ क्या, उन सब लोग, दोनों जो भक्त थे पति पत्नी, जो दोनों कपल थे, उन लोगों ने सोचा कि हम सारे भक्तों के लिए यहाँ पे एक तालाब बनाते हैं। सारे भक्तों को बहुत कष्ट होता है पानी लेके आने के लिए, लेके जाने के लिए बहुत दूर से, तो हम यहाँ पे तालाब बनाते हैं। वो दिन रात तपस्या में लग गए, मतलब वो तालाब खोदने में लग गए। और जो उनकी पत्नी थी, वो गर्भवती थी उस समय, और उस स्थिति में भी काम कर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ऐसा स्थिति हुआ, वो काम करने में समर्थ नहीं थे। तो उस दिन हुआ क्या कि भगवान साक्षात वरदराज जी, जो वहां पे भगवान है, वो गए, उनका रूप लेके वहां पे चले गया, वो काम कर रहे ना। तो होता क्या है, भक्त लोग जब ऐसा स्टेप लेते हैं ना, तो भगवान उनका काम करते हैं। आप थोड़ा सा ऐसे इंडिवर करोगे ना, तो भगवान आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे ना, उनको पता नहीं चला। लेकिन बाद में जैसे उनको पता चला कि अच्छा भगवान से इसने सेवा लिया है, तो बहुत गुस्सा हुए अपनी पत्नी के ऊपर कि हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और तूने भगवान से सेवा लिया, ऐसा भाव है। मैं एक भक्त हैं जो
मैं भी पटना में आया हूँ, तो हमारे साथ एक और भक्त भी है मेरे साथ गुड़गांव से, तो वो अभी जॉब करते हैं, ऑफिस रहता है उनका। ऑफिस रहते हुए भी वो हम मेरे साथ यहाँ पे आने के लिए वो तैयार हो गए। और यहाँ पे प्रीचिंग का जो सर्विस है, कॉलेज प्रीचिंग का, उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं वो, बहुत टाइम देते हैं। उनका 2 लैपटॉप रहता है, एक एक ऑफिस का लैपटॉप खुला रहता है और एक अपना लैपटॉप खुला रहता है, जिसमें वो ना भागवतम पढ़ते हैं, जिसमें वो कुछ सर्विसेज करते हैं। तो उनको पता नहीं ऐसा, अभी यहाँ आने के बाद, आने के समय ऐसा हुआ है कि उनको ज्यादा काम ही नहीं मिलता है ना। वो दिन में मुश्किल से 2-3 घंटा ऑफिस का काम करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनका ना इमेज खराब है ऑफिस में। उनको, उनका जो बॉस है, उनका जो जो वहाँ पे मैनेजर है, उनको बहुत अच्छा मानता है। तो मेरे को लगता है ऐसा ना, वो जो साउथ इंडिया का जो पास टाइम है, मेरे को वो याद आ जाता है। मैं ये भक्त को देखता हूँ, प्रचार सेवा के लिए, जैसे ही आप लोग कोई भी सेवा के लिए अपना समय दोगे ना, तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से समय निकाल के देंगे। वो भक्त को ज्यादा काम ही नहीं मिलता ऑफिस से। अब आप लोग सोच सकते हो कि अरे प्रभु जी कुछ भी फेंक रहे हो, मेरे बगल में रहते हैं यहाँ पे, और मैं रोज देखता हूँ उनको, हर रोज देखता हूँ। 3-4 घंटे ऑफिस का काम करते हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ परेशान रहते हैं ऑफिस को काम को लेके, कि मुझे दिन भर ऑफिस, बॉस बोलता है कॉल पे रहो, कभी भी ऑफलाइन नहीं होना है, लैपटॉप से दूर, जैसे ही कॉल कॉल से गए, जैसे ही मैनेजर का फोन आ जाता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। लेकिन ये भगवान का ही ऐसा पता नहीं प्लान रहता है। आप आप थोड़ा-सा भगवान के सेवा के लिए थोड़ा-सा अपना समय निकालोगे ना, तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ज़रूर करेंगे। ये आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। कभी आप लोगों के साथ ऐसा थोड़ा भगवान ना रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर आप चाहोगे, इच्छा रखोगे ना, तो भगवान भी, भगवान कहते ही हैं क्या आप 1 कदम लोगे मेरी तरफ, तो मैं 10 कदम, 100 कदम लूँगा तुम्हारी तरफ। तो ऐसा सच में है। तो हम वो सॉन्ग पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा ये सॉन्ग है, आप लोग पढ़ सकते हैं सॉन्ग। गोपीनाथ खेमुन सोधिव मोरा, ना जानी भकति कर्मे जड़मति। हम आज के भागवतम में आते हैं, नहीं तो ये जो सॉन्ग है बहुत गहरा है, हम इसमें जाएंगे तो फिर हमारे आधे घंटे 1 घंटे निकल जाएंगे इसमें। फिर सर एक कुछ और थोड़ा सा बात था। हाँ, कौन हरे बोल रहे हैं? कृष्णा, पट्टायक बोल रहा हूँ हाँ सर जी। हाँ, उपेंद्र प्रभु बताइए। ये जो 13 नंबर का जो श्लोक में हाँ संस्थिते अतिरथी था, पहला ही वाक्य है, हाँ आपका जो अर्थ में दिया है सेनापति, तो पांडु सेनापति नहीं थे सर, नहीं, संस्थित अति अच्छा बताइए। अतिरथी थे, मतलब बहुत बड़ा योद्धा थे, सेनापति नहीं, वो राजा थे। हाँ वो राजा थे हाँ हाँ उस समय का, वो मतलब हस्तिनापुर के राजा थे पांडु महाराज, हाँ है हाँ, ना। राजा थे। और हाँ यहाँ जो वर्णन मतलब श्लोक में जो दिया है वो अतिरथी है। अतिरथी का मतलब होता है बहुत बड़ा योद्धा। हाँ, वो जैसे वो कैटेगरी होता है, अतिरथी, रथी, रथी, हाँ महारथी, हाँ ये ना, ये सब हाँ जैसे योद्धाओं का कैटेगरी होता है कि उनका क्या क्वालिफिकेशन होता है। जैसे एक हाँ होता है बट रथी। रथी का हाँ मतलब होता है कि इतने सारे लोग, उसका स्ट्रेंथ होता है, माना जाता है। जैसे जैसे हमारे जैसे सेना में भी होता है ना, जैसे कमांडर होता है, जैसे कमांडर इन चीफ होता है, वैसे उसमें भी होता है क्या, एक रथी होता है, एक महारथी होता है, एक एक अतिरथी होता है। उतने सारे, अतिरथी, इतने सैनिकों के साथ लड़ सकता है वो, कोई इतने हाँ सैनिकों के साथ लड़ सकता है। तो वो हाँ उस तो वो, संदर्भ में लिखा हुआ है। हाँ तो उस संदर्भ, अतिरथी थे। हाँ, और अतिरथी यहाँ तो थे। पे, हाँ अतिरथी तो का यहाँ मतलब ये पे होता है ना। सेनापति लिखा हुआ है सर, तो सेनापति शायद वो नहीं, वो राजा थे वो। हाँ, पांडु तो ऐसे राजा तो थे। अब हाँ। किस संदर्भ में लिखा हुआ है देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, इतने लेकिन डिटेल में नहीं जाते हैं यहाँ पे। जो जो एसेंस है, टीचिंग्स है, जो नहीं सर, युधिष्ठिर क्या, महाराज। सॉरी सर, एक एक मेरी बात आप हाँ सुन। हाँ आप इसको, अभी आप जैसे वर्णन किए, अभी हमारे पास नए भी कैंडिडेट लोग हैं, हाँ है ना, तो उसमें उनको मैसेज थोड़ा सा गलत जाएगा। राजा को सेनापति का यदि उपाधि दे के हम समझाएंगे तो उन लोग पांडु को सेनापति ही समझेंगे और यही बताएंगे दूसरों को। तो इस हाँ, चीज सही पे कह थोड़ा रहे हो। सा, एक बार मैं चेक कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना, तो जरूर इसके पीछे कुछ रीजन होगा कुछ। ऐसा कई बार ही होता है कि हमको ना, और वैसे प्रभु हम सब लोग नए ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे पुराना है और कोई ना बहुत प्रकांड बैठा है। हम सब लोग नए ही हैं और हम सब लोग सीख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी इसका कुछ अगर गहरा अर्थ होगा, भाव होगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पे।
और मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। सेनापति ऐसा कुछ इसमें बताया गया है, तो कुछ कारण होगा इसके पीछे, और अलग आचार्य हैं उनका जो टिप्पणी है वो पढ़ना पड़ेगा एक बार, मैं पढ़ के आप लोगों को शेयर करूंगा जरूर। ऐसा जो अनुवाद में लिखा होता है ना, उसके पीछे जरूर कुछ कारण होता है। कई बार ऐसा शब्द होता है, एक शब्द का इतने सारे अर्थ होते हैं ना, हम साधारण लोगों को समझ नहीं आएगा। कई बार ऐसा जब हम भगवत गीता ही पढ़ते हैं ना, तो कई सारे ऐसे शब्द हैं। कार्पण्य का मतलब कई बार ऐसा पढ़ोगे तो कार्पण्य का मतलब कई बार लगेगा कंजूस है, कई बार लगेगा कि कृपण है, कई बार लगेगा कि दुर्बल है, कई बार भगवत गीता में ही 5-6 मतलब होते हैं एक शब्द के। तो इसलिए अलग अलग जो आचार्य हैं उनका टिप्पणी, उनका टीका एक बार पढ़ के हम उसको समझ सकते हैं। मैं एक बार पढ़ूंगा और उसको आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम तो आज का हो गया है, तो ठीक है, एक श्लोक पढ़ लेते हैं और ठीक रहने देते हैं। आज क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा कर लेते हैं, और इसके बाद श्लोका भी है, आज का श्लोक भी है, उसको भी करना है, और क्वेश्चन आंसर भी है। नहीं तो फिर आप सब लोगों का ये अच्छा इमेज नहीं रहेगा, आप लोग शिकायत करोगे बाद में कि प्रभु जी तो 9 बजे तक क्लास लेते हो। तो मैं चाहता हूँ टाइम पे स्टार्ट करें और टाइम पे खत्म करें, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 13-14 श्लोक ऐसा कुछ पढ़ा है, तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो, और उसके बाद फिर श्लोक का पढ़ेंगे और पूछेंगे पिछले वाला श्लोक का। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी श्लोक में 13 नंबर श्लोक में हाँ जैसे लिखा है कि लास्ट लाइन में, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही थी। तो जैसे अभी हम समझ रहे थे कि युधिष्ठिर तो धर्मराज के पुत्र हैं और हमेशा उन्होंने धर्म ही किया है, और प्रभु जी फिर हम पढ़ते भी हैं कि क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध के लिए या फिर चौसर बोलते हैं शायद, गेम ऑफ ललकारता है तो उसे करना पड़ता है। तो प्रभु जी इसको कैसे समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई दुष्कर्म करे होंगे? नहीं, तो ये कहाँ बोला उन्होंने कि दुष्कर्म, कर्म ही बोला है। मतलब उनके जो एक्टिविटी था उसके कारण ही उनको झेलना पड़ा ना, तो वही भगवान बोल रहे हैं उनको, विष्णुदेव बोल रहे हैं उनको कि जो तुम्हारे जो एक्ट्स थे, तुम्हारे जो एक्टिविटी थे, उसके कारण भी उनको कष्ट दुख झेलना पड़ा। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई क्षत्रिय है और उसको अगर इनवाइट करता है कि आप मेरे से युद्ध में मिलो, तो उसको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर युद्ध में वो हार जाता है, उसको बंदी बनना पड़ता है, तो कह सकते हैं ना कि तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारे एक्टिविटी के कारण हम बंदी बने हुए हैं। तो इस एंगल से युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं उनको कि तुमने बहुत घोर कर्म किए, इसके कारण उनको बहुत दुख कष्ट उनको झेलना पड़ा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो इस एंगल से बता रहे हैं। प्रभु जी थोड़ा सा और इसमें अगर मतलब बताएं, क्योंकि कर्म उन्होंने हमेशा अच्छे करे, भगवान को सेंटर में रख के करे, तो भी उन्हें कष्ट क्यों मिले? एक्चुअली देखिए, यही रेफरेंस का खेल है ना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन आपकी इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, ठीक है। और ट्रेन में भी बैठा व्यक्ति भी ना, कोई फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो पता नहीं, अब मेरे को फिजिक्स याद आ रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबको समझ नहीं आएगा। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाते हैं, तो सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, फ्रेम अलग है। ऐसा हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति इधर की ओर चल रहा है तो उसको लगेगा कि नहीं ट्रेन इधर की ओर चल रहा है, और कोई उधर की ओर ज्यादा तेज चल रहा है तो उसको लगेगा नहीं ट्रेन पीछे की ओर चल रहा है। ऐसा लग सकता है ना, स्पीड के वेरिएशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सबका फ्रेम अलग अलग है। तो हम सबका फ्रेम अलग अलग है। हमको लग रहा है क्या कि बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, संसारिक एंगल से अगर हम देखें तो बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। लेकिन असली सुख है क्या? असली सुख भगवान को जब हम स्मरण करते हैं, भक्त लोग जब भगवान को स्मरण करते हैं ना, वही असली सुख है। चाहे वो सूखा रोटी खाया करे। सनातन गोस्वामी, आप सोचो, प्राइम मिनिस्टर थे, नवाब साहब जो राजा था बंगाल में, उसके साम्राज्य में वो प्राइम मिनिस्टर थे। कोई धन संपत्ति का, ऐश्वर्य का कोई कमी नहीं था। वो सब कुछ छोड़ के एक कॉपिन और एक ना उत्तरी पहन के वृंदावन में सूखी रोटी खा के बहुत ज्यादा खुश हैं, और वो बहुत ज्यादा आनंद फील कर रहे हैं। तो मतलब हमारा किस एंगल से हम देखते हैं, क्या सोचते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। हमको लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत यातनाएं हुई, लेकिन उन्हीं यातनाओं की वजह से ही उनको भगवान का रिमेम्बरेंस हो रहा है। भगवान
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर बार आ रहे हैं, तो वो कुंती महारानी को एक्चुअली में दुख नहीं लग रहा है वो, लेकिन लोगों को सिखाने के लिए, धर्म का शिक्षा देने के लिए, और जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, यद यदा चरति श्रेष्ठा तत् तत् एव तरो जना, उसको स्थापित करने के लिए युद्ध करना पड़ा उनको, और स्थापित करना पड़ा कि नहीं, सत्य का ही जीत होना चाहिए। कुंती महारानी तो इसमें ही खुश थी कि मेरे को दुखी तो भगवान कह रही थी ना, विद्या संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। वो तो कभी नहीं बोली कि मेरे को सुख संपत्ति घर आवे, कभी नहीं बोला उन्होंने। वो क्या कह रही है, विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो एंगल है ऐसे देखने का, तो उनके एंगल से वो दुख और वो कष्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे है नहीं। आप देखो विष्णुदेव, आप वानों की छैया पे हैं, अगर साधारण अगर कोई व्यक्ति देखे तो कैसा लगेगा कि बाप रे, लेकिन उनको दुख नहीं हो रहा है। वो भगवान जैसे ही उनके समक्ष आए तो वो इतने प्रसन्न हुए, आनंद से आंसू बहा रहे हैं वो पांडवों को देख के। तो आप ऐसे सोच सकते हैं। और कोई डिवोटी का कोई प्रश्न है? और आज हाँ, ऋचा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कि जब भगवान माया देवी ले लो या भगवान ले लो, अगर वो टेस्ट लेते हैं तो सबसे पहले हमारी माला ही छूटती है। तो कभी कभार ऐसा भी तो होता है कुछ भक्तों के साथ कि अगर कोई टेस्ट आ जाए या कोई दिक्कत आए जो, तो कभी कभार उनका विश्वास बहुत ज्यादा इंक्रीज भी तो हो जाता है उस चीज के प्रति। हाँ, कि वो पूरी सिचुएशन है, माला छोड़ने वाली है, कोई घर में दिक्कत हो गई या कुछ ऑफिस में कुछ ऐसा हो गया, तो कभी कभार वो चीजें हम भगवान को हमारे क्लोज ज्यादा नहीं ले आती वो चीजें। हाँ, यही तो मैं कह रहा था ना कि जो टेस्ट होता है ना, उसमें हम फेल हो गए तो फेल हो गए, लेकिन हम उसमें अगर पास हो जाते हैं ना, तो हमारा फेथ भगवान के प्रति और दृढ़ हो जाता है और बढ़ जाता है। ऐसे ही क्या बोला जाता है ना कि जो लोगों का परीक्षा कब होता है ना, टफ टाइम में लोगों का परीक्षा होता है। तो ये सत्य बात है, भगवान की भक्ति का भी ना परीक्षा है ना। सुख में तो सब लोग कर रहे हैं ऐसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ा दो माला भी चल रहा है ना, भागवतम क्लास भी थोड़ा सा आधा घंटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ना मंदिर भी कभी कभी चले गए। लेकिन कभी अगर दुख थोड़ा सा कष्ट आए, तब परीक्षा होता है भक्तों का कि ना कि कैसे वो कितना बड़ा भक्त है और वो भक्ति कंटिन्यू कर पा रहा है कि नहीं। और रियलाइजेशन भी आता है ना, उसको लगता है कि भगवान ने मेरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, तो मेरे को भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। अब मेरा भाई है, अभी आज यहाँ पे शायद है नहीं, तो उसका भी ऐसा ही है, उसका भी ना, उसका भी बहुत तबीयत खराब था, बहुत मतलब लास्ट स्टेज पे ही था, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे है नहीं अभी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आता है वो जनरली वो क्लास अटेंड करने के लिए यहाँ पे, आज नहीं आया उसका, अभी उसका चल रहा है, पेपर चल रहा है, तो उसको भी ना ऐसा लास्ट स्टेज चल रहा था बिल्कुल। लेकिन जब वो बच गया है ना वहां से, तो उसको अब वो भक्ति नहीं छोड़ सकता है वो, मतलब उसके रियलाइजेशन, उसके वो सुबह उठता है एकदम बहुत दृढ़ता के साथ भक्ति करता है, माला करता है, अकेले रह के 16 माला करता है, हॉस्टल में रह के, मतलब बहुत मुश्किल है हॉस्टल में रह के सारा कुछ कर पाना, तो उसको फेथ बढ़ गया भगवान के ऊपर। तो ऐसे होते हैं ना इंसिडेंसेस हमारे साथ, तो फेथ बढ़ जाता है भगवान के प्रति। तो ठीक है। एक और था, जैसे ना मतलब कि ऐसा था, मैंने किसी के सुना था, तो वैसे था कि वो पहले बहुत अच्छे भक्त थे, तो अब वो थोड़े मतलब कि माला लीव हो गई है उनके ना, तो वो नो डाउट भगवान की जैसी इच्छा। तो वो ऐसे भी कह रहे थे, कई लोगों ने ऐसे उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा हो सकता है उनके कुछ कर्म हो, जैसे भगवान कृष्ण की अगर एक बार कोई भक्ति कर ले तो भगवान तो उसको छोड़ते ही नहीं है, चाहे आप कृष्ण नाम एक बार ले लो, तो हो सकता है उनके कुछ कर्म आगे हो जिसकी वजह से कुछ उनकी भक्ति छूट गई हो। तो उस टाइम पे हम क्या उस इसको कैसे ले सकते हैं? भक्ति में ना, भक्ति इंडिपेंडेंट है इन सब चीजों से। भक्ति में कर्म बाधा जनरली नहीं बनता है, मतलब हर्डल बन सकता है, ऐसा नहीं होगा कि हम कर्म के चलते हम भक्ति हम छोड़ देंगे। अगर भक्त का अगर जिज्ञासा है ना कि हमको भक्ति कंटिन्यू करना है, तो छोटा सा एक भगवान का नाम लेने से सारा पाप खत्म हो जाता है। तो कौन सा कर्म बाधा बन सकता है आपकी भक्ति में, आप सोच के देखो। हाँ, ये सारा कुछ जरूर है कि जो अपराध होते हैं ना भक्ति में, गुरु के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध,
ना शास्त्रों के प्रति अपराध, ये सारा कुछ करते हैं, तब हम भक्ति में नीचे आ जाते हैं। गुरु को ऐसा मान लेते हैं, जब हम सुबह सुबह पढ़ते हैं तो उसमें 9 अपराध पढ़ते हैं ना, 9-10 अपराध पढ़ते हैं सुबह सुबह, कि जो भक्त भगवान का जो प्रचार करता है उसके प्रति अपराध करना, जो भगवान के शरणागत है। और शरणागत जरूरी नहीं है कि धोती कुर्ता पहन के ही मैं धोती कुर्ता पहन के आता हूँ, तिलक लगा के आता हूँ तभी मैं शरणागत हूँ। कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे आप में से शरणागत। ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं करता है कि जो मंदिर में है, ब्रह्मचारी है, जो यही हो सकता है भगवान के पूर्ण शरणागत। ऑब्वियसली वो ज्यादा भगवान के समय देते हैं, भगवान को भगवान की सेवा में समय देते हैं, लेकिन कोई भी हो सकता है वो शरणागत। उसको उसके प्रति अपराध करना, गुरु को साधारण मनुष्य समझ लेना कि अच्छा गुरु जी भी तो वही है ना, गुरु को इतना रिस्पेक्ट क्या करने का जरूरत है, गुरु जी हैं तो क्या जरूरत है दंडवत प्रणाम करने का, हम भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं, हम भी सुबह उठते हैं, ये भी उठते हैं, ये भी 16 माला करते हैं, हम भी 16 माला करते हैं, ये भी तबीयत खराब होता है तो ये भी तो दवाई ही लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इनको भगवान आते हैं ठीक करने, तो ऐसा दिखेगा हमको मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ना। ये सारा कुछ करते हैं ना, तो ये भक्ति में बाधा बनता है। अपराध ना, 2 चीज होता है, एक तो पाप होते हैं और एक अपराध। पाप उतना बड़ा नहीं होता है भक्ति के लिए, भक्ति में पाप ऐसे ही नष्ट हो जाता है, ऐसे जैसे गर्म तवा पे 1 बूंद पानी अगर आप डालोगे उसका कोई अस्तित्व होता है? कुछ नहीं, वो ऐसे एक आधा सेकंड में वो उड़ जाता है। पाप वैसे ही होते हैं, लेकिन जब अपराध करते हैं ना हम, तब फिर हमारी भक्ति ऐसे 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 हो जाता है डगम डोल। तो इसलिए भक्ति में ना अपराध से बचना चाहिए। वैष्णवों के प्रति, किसी वैष्णवों को दुखी नहीं करना चाहिए भक्तों को। कोई भक्त को ऐसे मटेरियल डीलिंग्स कर रहा है, भक्त लोगों को गाली दे रहे हैं कोई, तो अगर कोई ऐसा करता है ना, तब फिर उसका भक्ति ना नीचे जाता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए हम सबको भक्तों के प्रति अपराध से और ये इन सब चीजों से बचना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर गाइडेंस। यही बात मैं बताऊंगी उनको जाके। थैंक यू। नहीं, भक्त लोगों को बताना चाहिए और बाहर वाले लोगों को इतना ज्ञान नहीं देना चाहिए। बाहर वाले लोगों के ऊपर दया करना चाहिए, उनको प्रसाद दीजिए, प्रसाद देना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि बाहर वाले लोगों को छोड़ देना चाहिए, उनको भी प्रचार करना है, उनको भी ना भगवान के नजदीक लाना है, लेकिन तरीका अलग हो सकता है। उनको आप बोलोगे तो और भगवान से और इन्वेस्टनेस पालेंगे अपने हृदय में, इसलिए उनको प्रसाद दीजिए, उनको कीर्तन में बुलाइए, जो उनको जहाँ जो इंटरेस्ट है, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आप सबके प्रश्न नहीं है। और आज पूजा माता जी और सौरभ प्रभु का एनिवर्सरी भी है ना, तो आप सब लोग दोनों को बहुत बहुत बधाई। मैं जानता नहीं हूँ वैसे पर्सनली, मैंने देखा होगा मंदिर में आप लोगों को, लेकिन मैं जानता नहीं। धन्यवाद। तो अगर आप लोग अगर दर्शन दे दोगे, बहुत दुर्लभ दर्शन, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोग हो कौन, भैया कौन से लोग से आए हो। अच्छा, हरे कृष्णा। ठीक है। आप लोग मंदिर आते हैं गुड़गांव में? हाँ प्रभु जी, अभी 1 महीने से आना स्टार्ट किया है। अच्छा, तो मैं 1 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, तब आप लोगों ने आना स्टार्ट किया है। हम लोग संडे फीस्ट में आते हैं रेगुलर। अच्छा, चलिए अच्छा है, रेगुलर आइए आप लोग वहाँ पे, और क्लास में भी यहाँ पे रेगुलर आइए आप लोग। बिल्कुल, ठीक है। विजय प्रभु रहते हैं, मैं रहता हूँ, आशीष प्रभु जी हैं, और बहुत सारे डिवोटीज हैं। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं होगा, आई होप। एक चीज हमको याद आ रहा है कि बाय वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस, जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कुछ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कहलाते हैं ना, कुछ हमको याद नहीं एक्चेक्टली, कोई है? फिर से एक बार रिपीट करिए। नहीं, जैसे बाय वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस, जैसे राजा लोग कहते हैं राजा महासेना नायक, तो बाय वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस जैसे प्रेसिडेंट यहाँ पर है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कहलाते हैं ना, है तो प्रेसिडेंट, लेकिन बट ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। तो ऑफिस, अपने ऑफिस के द्वारा तो राजा हैं, लेकिन वो कहलाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, ऐसा है? हाँ, अलग वही कह रहा हूँ ना कि भाव कुछ हो सकता है। मैं एक बार और अच्छे से मैं एक बार पढ़ लूंगा, अलग जो कुछ और आचार्य उनका टीका और ऐसे सीनियर भक्तों से भी पूछ लेंगे। हो सकता है हम कुछ लिमिटेड थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, उनका विजन और भी बड़ा होगा। तो ऐसा है, ऑब्वियसली वो रहता ही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि ना जजमेंटल मेंटालिटी से ना स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे को नहीं अभी समझ आ रहा है, हो सकता है कुछ और दृश्य हो सकता है उसको पढ़ने का, उसको समझने का। तो मैं भी सोच सकता था, अच्छा ऐसा गलत लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने गलत अनुवाद किया है, हो सकता है अलग एंगल होगा उसमें ऑब्वियसली। और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे, मेरे को लॉजिकल लग रहा है।
तो थैंक यू आर्यन गुप्ता को क्लियर करने के लिए। और शिवांगी माता जी, आपका क्वेश्चन है कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे हाँ। ये पूछना था कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी भक्त लोग के भी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हमें क्या कभी ऐसा भी रहता है कि भगवान अपने प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम्स देते हैं कि हम उनके तरफ और खींचे? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि भगवान जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे वो सब कुछ छीन लेते हैं ताकि वो उनका आसक्ति कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर हो जाए, क्योंकि हर चीज में फंसे रहना और अट्रैक्ट होना और अटैचमेंट को खत्म करने के लिए भी समटाइम्स भगवान ऐसी परेशानियां देते हैं कि हमारा उन चीजों के प्रति जो अटैचमेंट है वो खत्म हो और हम भगवान से और प्रे करें कि आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए क्योंकि तकलीफ मिल रही है। तो वे भी कभी कभी आसक्ति बढ़ाने के लिए भी वो कर सकते हैं कि जिस पे विशेष कृपा करते हैं उससे वो सब कुछ छीन लेते हैं कि सही उसके बताया मन आपने, को खाली कर कर सकते देते हैं, हैं वो। करते हैं भगवान। और जो ये स्टेटमेंट है ना, इसे बहुत सारे लोग मटेरियलिस्ट लोग डरते हैं, इसलिए हाँ जी प्रभु जी, वो भक्ति के जब हम भक्ति करेंगे तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ मैं बट समझ। अगर हम मटेरियलिस्टिक भाव में देखते हैं तो ये चीज फिर हमें नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज मटेरियलिज्म में तो हमें सारी चीजें चाहिए होती हैं बट हम भक्ति में कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए होते हैं। तो ये हाँ, चीज टेस्ट भी होता है जब सब कुछ वो ले लेते हैं तो ये एक तरह भगवान तो से। चाहिए ही हमको, भगवान तो चाहिए, लेकिन और भी जो साधन है ना वो भी चाहिए हमको। जैसे ऐसा नहीं है कि भगवान, ये चीज को अच्छे से थोड़ा समझना है, आपने बहुत अच्छा बताया स्वामी माता जी। और इसका मतलब ये नहीं है, कई सारे लोग डर जाते हैं ये स्टेटमेंट सुन के ना कि भगवान ना भक्त होता है ना, भक्त का सब भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। तो लोगों को बड़ा डर लगता है, अच्छा हम भक्ति करेंगे तो सब कुछ छीन जाएगा। छीनने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस हमारा जो डिपेंडेंसी होता है ना अलग अलग चीजों के ऊपर, वो भगवान छीन के अपने आप अपने ऊपर कर देते हैं। हमारा हम हो सकता है कि किसी और के ऊपर आश्रित हो, किसी और की चीजों के ऊपर आश्रित हो। ऐसा नहीं है कि हमसे भगवान मेरा घर छीन लेंगे, भगवान मेरा। अब किस व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है वो अलग बात है कि कैसे भगवान किसकी आसक्ति अपने ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो भगवान छीनते तो हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो और भगवान चाह रहे हैं, आप भगवान को भी पाने का इच्छा है आपको, सच एकदम हृदय में एकदम शुद्ध है इच्छा, और भगवान भी चाहते हैं कि ये मेरे पास है, तो कहीं गलत जगह पे आप आश्रय आश्रय अपना ग्रहण किए हो, तो भगवान वो छीन लेंगे आपका। और भगवान चाहेंगे क्या कि मेरे पास आ जाए। तो बहुत अच्छा बताया शिवांगी माता जी, धन्यवाद। जी तो प्रभु ठीक जी, है, अभी धन्यवाद टाइम प्रभु हो जी। गया है, हरे टाइम हो गया कृष्ण। है, और भक्त लोग जाने लगे हैं। उससे पहले कि हम जो श्लोका है अगले वीक का, वो एक बारी हम पढ़ लेते हैं। तो पिछले जो अध्याय का जो श्लोक था, आप में ने किन्हीं को याद है, वो सुनाएंगे आप में से? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नए भक्त हैं, तो हर हर वीक एक नया श्लोक याद करते हैं हम लोग, और पिछले वाले श्लोक को यहाँ पे सुनते हैं, सुनाते हैं, और नया एक श्लोक फिर से अगले सप्ताह के लिए होमवर्क लेके जाते हैं याद करने के लिए। तो किन्हीं को याद है पिछला वीक का श्लोक? याद है? किन्हीं को नहीं याद है? अच्छा, इंद्रजीत प्रभु जी को याद है, नहीं बताइए याद, बताइए। अरे याद अच्छा, आपका क्वेश्चन है? नहीं याद है, याद है हमको भी। अच्छा, नहीं उससे पहले इंद्रजीत प्रभु जी का कुछ क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं कुछ? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, आपका आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये श्लोक 2.69 था जी। 2.69? यस यस यस, धन्यवाद प्रभु याद दिलाने के लिए। चलिए, अच्छा है, तो कौन सुनाएंगे आप में से? अरुण प्रभु सुनाएंगे? 6263 श्लोक याद करें 2.6 सुनाइए, कोई भक्त सुनाइए जल्दी से। कोई आगे नहीं बढ़ रहे हो आज? क्या है? 2.63 हाँ क्रोधात् भवति। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ बहुत अच्छा, आपको तो एकदम धारा प्रवाह याद है। चलिए, और किनको याद है, कौन सुनाएंगे? आज पता नहीं किसी भक्तों का हाथ नहीं उठ रहा है आज, क्या बात है? लेकिन आपने एक चीज कहा था 6263 दोनों मिला करके है, ध्याय तो पहले वो हाँ उसी से फिर वो आता भी है है, ये। वो भी है।
वो तो आपको याद ही था, हाँ आपको जी। याद ही है सुनाने की जरूरत नहीं है। और कोई वक्त अगर कोई सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। नहीं है कोई? हाँ वैशाली माता जी सुनाइए। प्रभु जी मेरा ना मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, कोई तो बात नहीं, थोड़ा सा कोई बात नहीं। नेटवर्क का प्रॉब्लम। क्रोधद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्मसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ बहुत अच्छा। और कोई वक्त को याद है? नहीं याद है? चलो मेरे को तनुश्री है सर माता ये। जी को याद। अच्छा उपेंद्र प्रभु बताइए। 62 या 63? 63। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और तनुश्री माता जी सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्मात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो आप लोग याद कर रहे हैं। और कुछ और भी लोग हैं नए नए भक्त, उनको मैं जानता नहीं हूँ, तो एक बार आप सब दर्शन दे दीजिए। कौन है? सीमा मित्तल माता जी, सोनाली माता जी, और कौन है? बहुत सारे लोग तो चले गए, तो इन लोग मैं जानता नहीं हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मैंने कृष्णा। लास्ट क्लास से ही ये ज्वाइन किया है, थोड़ा मेरे अच्छा को इसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। गुप्त मैं से यहाँ देख DLF तो फेज हुए 2 में अकेला विजय प्रभु जी की नीचे गीता लेके क्लास दिलाते तो देखे देखो। अच्छा डीएलएफ फेज 2 में विजय प्रभु जी की गीता आराध्य अच्छा जो समझ प्रभु गया जी की गीता समझ गया क्लास समझ गया। मैं भी आया था वहां पे एक बार, अगर आपको याद होगा तो। नहीं मैं हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हाँ आपको याद है? श्लोक का याद है आपको? आपने याद किया है? नहीं प्रभु जी, मैं सुन रही हूँ आप सबको। लास्ट टाइम मैंने कल ज्वाइन करा था और आज ज्वाइन करा था। अच्छा आज दूसरा क्लास ही है? हाँ जी, बट मैं गुरुग्राम मंदिर जाती हूँ। शुभम प्रभु जी मुझे बोलते हैं ज्वाइन करने को, तो मैं ठीक है, तो आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है शुभम प्रभु। ठीक है तो और मौमिता माता जी नहीं याद है? मैं याद कर रही थी और मेरा ना थोड़ा गम्स में प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रही थी क्या बोले, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ प्रभु जी। करिए क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चलिए बढ़िया है। फोन में खोल के बोला या याद है? नहीं। चलिए ठीक है अच्छा है। अभी मेरे भी गम्स में प्रॉब्लम है, ये एज होता है ना, उसमें दांत लास्ट वाला दांत निकलता है ना, तो अभी मैं एक साइड हाँ से प्रभु जी वही खा ही नहीं पा रहा हूँ अभी कुछ, तो मेरा इसलिए भी वही है। तो अभी ये एज में दांत निकलता है। मैंने पूछा मम्मी से, तो बोल रहे थे कि मेरे को भी होता, सबको होता है ऐसे इस एज में। तो कोई बात नहीं है। अब जो आज का जो श्लोक है, जो इस वीक का श्लोक है, वो हम लोग विजडम टीथ। हाँ विजडम टीथ। यस यस प्रभु। ठीक है तो मैं आज का श्लोक शेयर करता हूँ। मेरे को शेयर किया है भक्तों ने। 2.64 नहीं 69 है। 69 किया है। वैसे 64 भी याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। 64 राग द्वेष विमुक्तेस्तु, तो लेकिन हम 69 पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। हाँ 69 दिख रहा है ना आप लोगों को श्लोक? हाँ जी। यार निशाचर बताना। हाँ तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, मैं एक बार पढ़ूंगा, फिर आप लोग, मैं एक बार एक लाइन पढ़ूंगा, फिर आप लोग एक बार उस तरीके से दोहराएंगे तो सबको याद हो जाएगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो अब एक लाइन मैं पढ़ता हूँ, अब एक लाइन आप लोग पढ़ेगा, तो इस तरीके से आप सबको याद हो जाएगा।
या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमे तस्यां जागृति संयमे यस्यं जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सा निशा पश्यतो मुने। हाँ, तो ये बहुत अच्छा श्लोक है और ये सेकंड चैप्टर में वन ऑफ द फेमस श्लोक है ये। तो और कोई पढ़ेंगे आप में से कि नहीं, कोई अगर पढ़ना चाहते हो कोई? या निशा, हाँ, हाथ उठा के नहीं तो होता क्या है, 4 भक्त एक साथ ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, गौरव मुखिजा प्रभु आप पढ़िए पहले, फिर अजीत प्रभु पढ़ेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। हाँ, बहुत अच्छा से पढ़ा है आपने, तो आपको याद होना चाहिए अगले वीक ये श्लोक। गौरव प्रभु, अजीत प्रभु आप पढ़िए, फिर शिवांगी माता जी। अजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हाँ, बहुत अच्छा। और कौन पढ़ेंगे? पूजा माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए। या पहले से ही हाथ उठा है? अभी पढ़ने के लिए हाथ उठाया तो पढ़ सकते हो आप। हाँ, आप पढ़िए, फिर इंद्रजीत प्रभु जी पढ़ेंगे अगली बार। पूजा माता जी पढ़िए। या निशा पढ़िए। अच्छा, आप पढ़ लीजिए कोई पढ़िए, कोई भी एक पढ़ लो आप में से। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमामि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हाँ, बहुत अच्छा। आप पढ़िए इंद्रजीत प्रभु जी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हाँ, बहुत अच्छा। और कौन पढ़ना चाहते हैं? सीमा माता जी, साक्षी माता जी, जयदेव प्रभु पढ़िए। सीमा माता जी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत अच्छा। ये वाला श्लोक सबको याद हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत इजी है। पढ़िए साक्षी माता जी, फिर जयदेव प्रभु पढ़िए। प्रभु जी, हमें हमारी क्लास में 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास जो गीता के हैं, हाँ। उसमें हम 14 श्लोक तक हम याद कर चुके हैं। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा है। पढ़िए साक्षी माता जी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनेः। हाँ, और कौन है? जयदेव प्रभु पढ़िए। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। चलिए, और शिवांगी माता जी आपको ही पढ़ना है या पहले से हाथ खड़ा था? प्रभु जी, थैंक यू सो मच। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हाँ, और आकांक्षा माता जी पढ़ना है आपको? नहीं, चलो ठीक है। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है और जैसे मैंने बोला आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सेकंड चैप्टर में से। तो इसमें भी ना, इसका भी अर्थ में कई बार उल्टा समझते हैं लोग। क्या कि जैसे अभी जो अर्थ था ना, वो समझ नहीं आएगा, पढ़ने के बाद ना वो समझ ही नहीं आएगा कि कैसे कैसे ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, मौसी माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए। प्रभु जी, एक्चुअली आई वाज इन द किचन सो अच्छा, सॉरी। हाँ, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमो यत्सा जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
चलिए ठीक है अभी, हाँ ठीक है, अच्छा है, राइट राइट। थैंक यू सो अभी मच। मीनाक्षी माता जी ने भी हाथ उठाए, पढ़ लीजिए। मैं हरे किसी कृष्णा प्रभु जी। भक्तों को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए या पढ़िए। या निशा सर्वभूताना तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। हाँ, लेकिन जिनको भी ऐसे लेट लगता है ना कि बहुत लेट हो रहा है, तो वो लोग जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, सोनाली माता जी आपको ही पढ़ना है? हाँ जी प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी तस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, अब हो गया। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, फिर बंद करेंगे, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि भूखे रख दिया मेरे को, 9 बज गया। तो इसका मतलब ये है ना कि जो दिन होता है बाहर, जो व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज अ टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल। तो इसको भी समझने में ना ऐसे सोच सकते हैं कि क्या, कि जिसके जो साधारण लोगों के लिए जो रात होता है, वो आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति होता है उसके लिए वो दिन होता है, उल्टा होता है। मतलब जो उसके लिए दिन होता है उसके लिए रात होता है। कैसे इसको समझेंगे? मतलब दिखने में नहीं समझ आता है, ऐसे दिखने में या पढ़ने में भी नहीं समझ आता है। तो इसका मतलब यही है कि जब जैसे संसार के लोग जब जिस चीज में, जिस विषय वस्तु में जहाँ पे वो अपना रुचि दिखाते हैं ना, वहां पे भगवान के भक्त उस चीज में रुचि नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए बताया गया है क्या, कि जो जो अभक्त लोगों के लिए जो दिन होता है ना, भक्त लोगों के लिए वो रात होता है, और जो भक्त लोगों के लिए दिन होता है वो अभक्त लोगों के लिए रात होता है। तो ये इसका मतलब है। आप लोग उसको पढ़िएगा और उसको समझिएगा और याद करके आइएगा, ठीक है? तो आज बहुत लेट हो गया, लंबा क्लास हो गया आज, 7 बजे से लेके लगभग 9 बज गया। तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्लास तो 8:30 पे एंड कर दिया था, लेकिन फिर भी एक्सटेंड हो गया काफी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ऑन करने वाले को भी, वीडियो ऑन नहीं करने वाले को भी, ध्यान पूर्वक सुनने वाले को भी, और ध्यान पूर्वक नहीं सुनने वाले को भी। तो आशा करते हैं आप सब लोगों ने अच्छे से सुना है, और अगली क्लास में ऐसे उत्साह बनाए रखिए, और अगली क्लास में सैटरडे को आइए। विजय प्रभु होपफुली अगली क्लास लेंगे। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राम हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे।